ऑटोकैड में मैकेनिकल के 3D कंपोनेंट्स बनाएंगे। ऑटोकैड 3D में काम करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोकैड 2D सीख लीजिए। तो अगर आपको ऑटोकैड 2D अच्छे से आता है तो ऑटोकैड 3D में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑटोकैड में मैकेनिकल के 3D कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्थोग्राफिक्स को अच्छे से ध्यान में रख के इस वीडियो को देखिए, जिससे हम मैकेनिकल 3D पार्ट्स इजीली ऑटोकैड में बना सकते हैं। तो इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक 10 कंपोनेंट की प्रैक्टिस दिखाई हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे कंपोनेंट्स आप एक बार जरूर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में मैंने ऑटोकैड 3D बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंपोनेंट्स कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप कोई भी 3D ड्राइंग इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर हमें एक पेज मिल जाएगा ड्राइंग करने के लिए। अब हमें यहाँ पर 2D वर्कस्पेस से 3D वर्कस्पेस में जाना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3D बना के दिखाने वाला हूँ। तो 3D वर्कस्पेस में जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्कस्पेस स्विचिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर आपके कंप्यूटर पे ये बटन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इस एरो पे जाना है। देख सकते हो ये वाला एरो। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वर्कस्पेस ये बटन को ऑन रखना है। अगर ऑफ कर देते हो तो देखिए यहाँ से वर्कस्पेस नहीं दिखाई दे रहा है हमें। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके वर्कस्पेस को यहाँ पर फिर से ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3D मॉडलिंग सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3D मॉडलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ 3D मॉडलिंग पे। देखिए मॉडलिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे जो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं वो 3D के लिए प्रोवाइड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप 3D मॉडलिंग को स्विच करके आप 3D कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी है वर्कस्पेस को स्विच करने के लिए। आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो 3D मॉडलिंग। देखिए यहाँ पर एक गियर का सिंबल है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स और ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो यहाँ पर 2D अगर करना है तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे क्लिक कीजिए, और 3D करना है तो 3D मॉडलिंग पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर गियर का सिंबल नजर आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये गियर का सिंबल नजर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे जा सकते हो, और कस्टमाइजेशन पे यहाँ पर आपको वर्कस्पेस स्विचिंग का बटन नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर गियर का सिंबल ऑफ हो गया, और ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो अपने 3D मॉडलिंग स्पेस को। चलिए आगे देखते हैं। तो 3D मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियल सेटिंग्स करने होंगे मैकेनिकल पार्ट के अनुसार। तो मैकेनिकल वाले ज्यादातर mm में काम करते हैं, तो चलिए हम लोग mm सेट कर लेते हैं, मिलीमीटर। तो यूनिट सेट करना है। सबसे पहले UN अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। देखिए मैंने UN फॉर यूनिट्स, तो यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए। तो यूनिट का यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राइंग यूनिट्स। यहाँ पर फिलहाल तो इंचेस सेट है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मिलीमीटर्स। तो मैंने यहाँ पर मिलीमीटर सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो फर्स्ट सेटिंग हमने कर ली है मिलीमीटर। सेकंड सेटिंग करेंगे लिमिट्स। लिमिट्स के लिए आपको टाइप करना है LIM। तो अगर आपको ये सेटिंग्स नहीं पता है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देखकर सीख सकते हो, उसमें सारे डिटेल्स मैंने बताए हुए हैं। तो लिमिट एंटर करते हैं, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 0,0। यहाँ पर टाइप करेंगे 0 और फिर कॉमा प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और फिर से यहाँ पर हम लोग सेकंड बॉक्स में भी 0। तो XY एक्सिस में मैंने 0 सेट कर दिया है। एंटर करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेट करूंगा 1000, 1000 एंटर। तो अगर आपको लिमिट्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने लिमिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब मैं करूंगा जूम ऑल। Z एंटर करना है, और उसके बाद A एंटर करना है। तो अगर आपको ये सेटिंग नहीं करना है तो आप सिर्फ यूनिट सेट करके भी 3D मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैंने जो लिमिट सेट किया उससे होता क्या है कि हमें ये जो पेज है वो 1000 mm का यहाँ पर प्रोवाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो 1000 mm की यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। तो 1000 mm की यहाँ पर डिस्प्ले हमें मिल गया है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने लिमिट सेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको जनरली 4 बटन्स को ऑन रखना है। टॉगल कीज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है, जिससे आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो हमारे डिस्प्ले पे टाइप होगा, बिल्कुल कर्सर के बाजू में। तो यहाँ पर आप
कुछ भी टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट टाइप होगा, तो इसके लिए डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखिए, जिससे हमारे लाइंस जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रेट आएंगे बिल्कुल लाइंस। ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी ऑन रखना है और आपको ऑब्जेक्ट स्नैप को भी ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप से हमें सारे पॉइंट्स मिलते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, एंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यहाँ पर ये इस बटन की वजह से होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर ये बटन ऑफ होगा तो हमें ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बटन है ऑब्जेक्ट स्नैप, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से हम लोग अपने पॉइंट्स इस तरह से कुछ ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है ट्रैक हो रहे हैं, तो इस तरह से ट्रैकिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये 4 बटन कंपलसरी ऑन होना चाहिए 3D में, और यहाँ पर ग्रिड मोड भी ऑन होना चाहिए। कुछ और बटन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं 3D में, जैसे कि डायनेमिक यूसीएस, आगे चल के इसका भी यूज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए 3D में कैसे काम करते हैं उसके एक जनरल प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। 3D में काम करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का 2D ड्राइंग बनाना पड़ता है, तो आपको सबसे पहले 2D बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग 3D कमांड्स का इस्तेमाल करके 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि प्रेस, पुल, एक्सट्रूड, स्वीप, इन सारे कमांड्स को यूज करके हम अपने 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि 3D ड्राइंग बनाने के लिए आपको 2D स्केच बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं एक बेसिक पार्ट आपको बना के दिखाता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूं 2D में। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट है REC एंटर, और उसके बाद आप यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। तो चलिए अब हम इस 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका व्यू चेंज करना होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग व्यू देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट का है वो है टॉप व्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो व्यू क्यूब में यहाँ पर टॉप व्यू है, मतलब हम लोग अभी अपने ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी व्यू यहाँ पर दिखाता है कि कौन सा व्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहां से इसका इस्तेमाल करके या फिर इस व्यू क्यूब का इस्तेमाल करके आप अपने व्यू को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखते हो तो वो 3D में नजर नहीं आएगा, तो इसलिए आपको अपने ऑब्जेक्ट को अगर 3D में देखना है या फिर 3D में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसे हमें रोटेट करके आइसोमेट्रिक व्यू में देखना पड़ेगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हो तभी आपका ऑब्जेक्ट 3D में नजर आएगा। तो चलिए हम लोग अपने व्यू को चेंज करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जाने के लिए आप इस व्यू क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पॉट नजर आएंगे, देखिए व्यू के लिए। तो ये जो कॉर्नर के आपको आइकॉन नजर आ रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू के लिए है। तो ये 4 कॉर्नर के जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, और ये जो बीच के जो बार्स हैं यहाँ पर वो ऑक्सिलरी व्यू के लिए। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को ऑक्सिलरी व्यू से देखना चाहते हो तो आपको इन बार्स पे क्लिक करना होगा, और आइसोमेट्रिक व्यू पर से देखना चाहते हो तो आपको इन कॉर्नर्स पे क्लिक करना होगा, जिससे आप आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हो। और अगर आप बीच के इस बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आप इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू देख सकते हो। जैसे कि फिलहाल हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू है। तो इस व्यू क्यूब का इस तरह से इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूं, जिससे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू हमें नजर आएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे अगर हम लोग देखते हैं, यहां पर क्लिक करता हूं मैं यहां पर, तो आप देख सकते हो हमारे ऑब्जेक्ट का व्यू यहां पर चेंज हो चुका है, और यहां पर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू हम देख पा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि दूसरे लेफ्ट हैंड साइड व्यू और फ्रंट व्यू भी हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो अगर आप साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक से देखते हो तो हम अपने 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट, लेफ्ट और टॉप फेस हमें नजर आएगा। तो चलिए इस 2D ऑब्जेक्ट को हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर प्रेस पुल या फिर एक्सट्रूड का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रेस पुल और एक्सट्रूड का ही इस्तेमाल करते हैं 3D में, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। तो चलिए फिलहाल मैं एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करता हूं। तो एक्सट्रूड कमांड हम लोग जनरली अपने 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि 2D ऑब्जेक्ट यहां पर 3D में एक्सट्रूड हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग अपने बॉक्स को बना सकते हैं यहां पर। चलिए मैं एक्सट्रूड का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैं एक्सट्रूड ले लेता हूं। सबसे पहले एक्सट्रूड लेने के बाद यहां पर आपको इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। देखिए मैं बाउंड्री पे क्लिक करता हूं यहां पर, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस कीजिए, और देखिए यहां पर हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक हाइट मिल रही है उसे। तो मैं यहां पर डाल देता हूं 200 mm हाइट, एंटर कर देता हूं यहां पर।
तो यहां पर हमारा बॉक्स बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बॉक्स है उसका आइसोमेट्रिक व्यू मुझे नजर आ रहा है, मगर यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा बॉक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ के लाइंस भी आपको नजर आ रहे हैं, ग्रिड्स भी नजर आ रहे हैं, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट व्यू आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है यहां से सेटिंग कर सकते हो आप इसका। तो यहां से जो विजुअल स्टाइल सेटिंग बोलते हैं इसे, विजुअल स्टाइल, तो विजुअल स्टाइल को यहां पर आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये 2D वायर फ्रेम में है, तो अगर आप इसे 2D वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल में रखते हो तो आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। तो अगर चेंज करना है आपको तो यहां से आप क्लिक कर सकते हो और यहां से अलग अलग विजुअल स्टाइल यहां पर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल करने के बाद देखिए यहां पर वार्म एंड कूल कलर्स में आपको नजर आएगा अपने ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देख सकते हो इस टाइप में 3D सॉलिड नजर आएगा। उसी तरह से आप कंसेप्चुअल की जगह यहां पर हिडन ले सकते हो। हिडन में आपको हिडन लाइंस नहीं नजर आएंगे अपने ऑब्जेक्ट के। और उसके बाद यहां पर रियलिस्टिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये रियल व्यू हमें मिल रहा है रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल से। इस रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में आपने अगर कोई कलर अप्लाई किया है या फिर कोई मटेरियल अप्लाई किया है तो इसी विजुअल स्टाइल में आप उसे देख पाएंगे। तो यहां पर रियलिस्टिक का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग रियल व्यू देखने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट का। शेडेड में देखते हो तो शेडेड कलर्स आपको नजर आएंगे। फिर शेड्स विथ एजेस, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके बॉक्स के एजेस भी यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर शेड्स ऑफ ग्रे है यहां पर, तो शेड्स ऑफ ग्रे में आपका ऑब्जेक्ट ग्रे कलर का ही नजर आएगा। आपने कोई भी कलर अप्लाई किया है वो कलर नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ग्रे कलर नजर आएगा। तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं स्केची। तो स्केची में देखिए स्केच किया हुआ नजर आ रहा है, वायर फ्रेम, और यहां पर एक्सरे व्यू। एक्सरे व्यू में आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। तो इस तरह से आप विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहां पर सारे विजुअल स्टाइल दिए हुए हैं, या फिर यहां पर भी ऑप्शन है, देखिए यहां पर व्यू में जाते हो तो यहां पर भी विजुअल स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, ये सारे यहां पर विजुअल स्टाइल अवेलेबल हैं। यहां से भी आप चेंज कर सकते हो और व्यू आप यहां से भी ले सकते हो। देखिए यहां पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सारे व्यूज आइसोमेट्रिक, SW मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यूज भी यहां पर अवेलेबल है। तो किसी भी व्यू से आप देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। देखिए मैंने साउथ ईस्ट चेंज कर दिया है, फिर नॉर्थ ईस्ट से हम लोग देख रहे हैं इसे, फिर नॉर्थ वेस्ट से हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यूज आप देख सकते हो इसका इस्तेमाल करके, या फिर आप अपने व्यू क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अपने 3D ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिकल व्यू देखना है तो आप सिंपल यहां से बैक व्यू, यहां से फ्रंट लेफ्ट व्यू, यहां से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू भी यहां पर आप देख पाएंगे। देखिए यहां से, तो यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने व्यू को। और आइसोमेट्रिक देखने के लिए इस कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहां पर कॉर्नर का आइकॉन, यहां पर भी मैं क्लिक कर देता हूं। देखिए यहां पर आ चुका है। तो इस तरह से आप आइसोमेट्रिक व्यूज अपने ऑब्जेक्ट के देख पाएंगे और विजुअल स्टाइल भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसका बहुत ही ज्यादा यूज हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग वर्क करते वक्त हम लोग यहां पर जो विजुअल स्टाइल है वो शेड्स ऑफ ग्रे में रखेंगे, शेड्स ऑफ ग्रे, क्योंकि इस विजुअल स्टाइल में हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आता है और हमारे बाउंड्री लाइंस भी इजीली नजर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि रियलिस्टिक में अगर आप रखते हो तो हमारे जो फेसेस हैं इतने अच्छी तरह से नजर नहीं आते हैं, मगर आप अगर यहां पर शेड्स ऑफ ग्रे रखते हो तो हमारे फेसेस जो है वो पूरी तरह से नजर आएंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो अपने व्यू को अपने व्यू क्यूब से। देखिए ये फ्रंट व्यू आपको नजर आ रहा है, यहां पर लेफ्ट व्यू नजर आ रहा है और ये टॉप फेस है। तो तीनों व्यूज हमें अपने ऑब्जेक्ट के नजर आ रहे हैं। तो इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ऑक्सिलरी व्यू, यहां पर बार पे क्लिक करने पे देखिए, यहां पर बार पे अगर क्लिक करते हो तो ऑक्सिलरी व्यू आपको नजर आएंगे। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट का ऑक्सिलरी व्यू भी देख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको अगर अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली रोटेट करके देखना है तो फ्रीली रोटेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस कर सकते हो और अपने माउस से मिडल माउस बटन को प्रेस कीजिए। तो शिफ्ट प्लस मिडल माउस अगर प्रेस करते हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऑर्बिट कर पाते हो। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो इजीली। इस तरह से आपको ऑर्बिट करना है, इसे ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल में, सॉरी ऑटोकैड में हम इसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्बिट कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन से फ्रीली देखने के लिए। अगर आपको शिफ्ट और मिडल माउस का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहां से इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पर नेविगेशन बार में भी यहाँ पर ऑर्बिट ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऑर्बिट पे क्लिक करता हूं और सिंगल क्लिक करके भी आप यहाँ पर ऑर्बिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑर्बिट ऑप्शन अवेलेबल है फ्रीली रोटेट करने के लिए। तो इस तरह से कोई भी व्यू आप देख सकते हो, या फिर आपको आइसोमेट्रिक देखना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने पिछली बार एक्सट्रूड का इस्तेमाल किया था, अब मैं आपको प्रेस पुल कमांड के बारे में बताता हूं। तो प्रेस पुल का भी बहुत ज्यादा हम लोग अपने इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए प्रेस पुल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, सी एंटर करते हैं सर्कल के लिए, और यहां पर मैं सेंटर देने के बाद यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, एक रेडियस का यहां पर क्लिक करके मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं इसमें प्रेस पुल का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहां पर लेता हूं प्रेस पुल। तो प्रेस पुल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपने कर्सर को इस सर्कल के अंदर लेके आना है। याद रखिए आपको बाउंड्री पे क्लिक नहीं करना है, अंदर आना है और क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए यहां पर इसे भी हाइट मिल रही है, तो इसे हम लोग प्रेस पुल बोलते हैं। तो सेम एक्सट्रूड की तरह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी सर्कल को एक्सट्रूड करते हो, यहां पर एक और सर्कल में बनाता हूं, तो मैं यहां पर एक्सट्रूड लेता हूं, फिर सर्कल पे क्लिक करता हूं। याद रखिए एक्सट्रूड करते वक्त तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, सर्कल पे क्लिक करता हूं। यहां पर सर्कल पे क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे और यहां पर सेम रिजल्ट देखिए आप, प्रेस पुल और एक्सट्रूड का सेम रिजल्ट हमें यहां पर मिल रहा है, मगर दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। तो अब मैं एक्सट्रूड और प्रेस पुल के डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैं यहां पर एक समझो एक कोई भी रेक्टेंगल बना लेता हूं यहां पर, और इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। तो इस तरह का अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो यहां पर अगर मैं एक्सट्रूड करता हूं, तो आपको एक ऑब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो, कोई एक ऑब्जेक्ट एंटर करते हो, तो देखिए ये सिर्फ एक बॉक्स एक्सट्रूड हो रहा है यहां पर। और अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हो, एक्सट्रूड, इन दोनों को सिलेक्ट करते हो और एंटर करते हो, तो दोनों एक्सट्रूड होंगे। यहां पर एक अंदर भी एक बॉक्स है और बाहर में भी एक बॉक्स है। और अगर मैं इसे प्रेस पुल करता हूं, तो देखिए रिजल्ट किस तरह का मिलता है हमें। तो अगर मैं इसे प्रेस पुल लेता हूं यहां पर और प्रेस पुल करता हूं, तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट पे नहीं बल्कि अंदर के रीजन पे क्लिक करना है। तो इस रीजन पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेस पुल हो रहा है और बीच का पोर्शन बिल्कुल भी एक्सट्रूड नहीं हो रहा। तो प्रेस पुल में बीच का पोर्शन कैप्चर नहीं हुआ था, इसलिए ये प्रेस पुल नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसे इस तरह से प्रेस पुल कर सकते हो और इस पोर्शन को भी कैप्चर करके आप अलग से प्रेस पुल कर पाएंगे। तो ये रिजल्ट होता है प्रेस पुल में, और एक्सट्रूड में अलग रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर अगर मैं यहां पर कोई और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मैं इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, यहां पर अगर मैं इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, अब मैं यहां पर एक्सट्रूड का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं फिलहाल यहां पर सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर एक्सट्रूड करता हूं, तो देखिए सिर्फ यहां पर सर्कल एक्सट्रूड हो रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और एक्सट्रूड करता हूं, तो देखिए यहां पर दोनों एक्सट्रूड हो रहे हैं। जो लाइन था वो देखिए बिल्कुल यहां पर थीन एक सरफेस की तरह एक्सट्रूड हुआ है। जो लाइन जो थी यहां पर वो बिल्कुल एक सरफेस की तरह एक्सट्रूड हुई है। अगर मैं यहां पर प्रेस पुल करता हूं, तो देखिए रिजल्ट किस तरह का आएगा, प्रेस पुल। तो मैं इस रीजन को कैप्चर करके, देखिए इस रीजन को कैप्चर करके इसे अलग हाइट में प्रेस पुल कर सकता हूं, और इस रीजन को कैप्चर करके इसे भी अलग हाइट में प्रेस पुल कर सकता हूं। देखिए इस तरह से आप प्रेस पुल कर पाएंगे। और एक रिजल्ट मैं बताता हूं यहां पर, समझो मैं यहां पर कोई रेक्टेंगल बना लेता हूं, तो यहां पर इसके मैं अब 4 पार्ट करूंगा। तो यहां पर अगर मैं प्रेस पुल करता हूं, तो देखिए इस पार्ट को अलग प्रेस पुल कर सकते हो, इस पार्ट को अलग प्रेस पुल कर सकते हो, इस पार्ट को अलग, और इस पोर्शन को अलग प्रेस पुल कर सकते हो। इस तरह से प्रेस पुल काम करता है। इसी को मैं अगर एक्सट्रूड करूंगा, तो सिर्फ ये रेक्टेंगल एक्सट्रूड होगा। अगर आप किसी लाइन को एक्सट्रूड करते हो, तो सिर्फ एक लाइन एक्सट्रूड होगी। देखिए यहां पर एक सरफेस की तरह, जिसका हमें कोई भी काम नहीं है यहां पर। तो इस तरह से लाइन एक्सट्रूड होगी विदाउट एनी थिकनेस। तो ये फर्क था रिजल्ट में प्रेस पुल और एक्सट्रूड में। चलिए और यहां पर डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, प्रेस पुल और एक्सट्रूड के डिफरेंसेस। तो यहां पर अगर मैं कोई लाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां पर समझो मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूं, यहां पर अगर मैं कोई भी पार्ट यहां पर एक बना लेता हूं लाइन का इस्तेमाल करके, तो आपको पता होगा कि लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने पे ये पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं होता है। तो देखिए सारे लाइंस अलग अलग यहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं, सारे लाइंस अलग अलग हैं। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं, तो देखिए ये लाइन अलग हो जाएगी। तो ये सारे ज्वाइंट नहीं है लाइन। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूं, तो देखिए कैसा रिजल्ट आएगा। एक्सट्रूड, एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो सिर्फ एक लाइन एक्सट्रूड होगी। या फिर अगर आप सारे लाइंस को सिलेक्ट करते हो और यहां पर एक्सट्रूड करते हो, तो देखिए सरफेस की तरह बिल्कुल
हॉलो एक्सट्रूड हो रहा है। तो याद रखिए कि एक्सट्रूड, अगर आपको सॉलिड एक्सट्रूड करना है तो आपको इन सारे लाइंस को ज्वाइंट करना होगा। सबसे पहले तो सारी लाइन को सिलेक्ट करके जे एंटर प्रेस करना होगा आपको, ज्वाइन जे एंटर। तो ये सारे लाइंस एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। अब ज्वाइंट होने के बाद अगर आप एक्सट्रूड करते हो तो ये पूरी तरह से सॉलिड एक्सट्रूड होगा। तो देखिए, तो याद रखिए एक्सट्रूड करने के लिए आपका प्रोफाइल ज्वाइंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर प्रेस पुल अगर आप करना चाहते हो तो प्रेस पुल के लिए इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि आप ज्वाइंट है या नहीं प्रोफाइल, डायरेक्ट आप कैप्चर करके इसे एक्सट्रूड कर पाएंगे। हमें कोई भी लाइन को ज्वाइन करने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो आप अगर प्रेस पुल लेते हो यहां पर, तो देखिए यहां पर प्रेस पुल, तो देखिए ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बीच में भी कोई लाइंस है यहां पर, ये अगर डिवाइड इस तरह से कर लेते हो प्रोफाइल को, तो ये सारे प्रोफाइल अलग अलग आप प्रेस पुल कर पाएंगे। ज्वाइन करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, मगर एक्सट्रूड करते वक्त आपको ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना वो एक्सट्रूड नहीं होगा। तो प्रेस पुल के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा आपको। तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रेस पुल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिए। तो देखिए, मैं प्रेस पुल का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर आपको करना क्या है कि आपको अपने कर्सर को इसके अंदर लाना है। तो याद रखिए कि इस तरह से कोई भी जूम आउट करके प्रेस पुल नहीं होगा, ये कैप्चर नहीं होगा, प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो प्रेस पुल करने के लिए आपको सबसे पहले इस रीजन के अंदर पूरी तरह से कर्सर आपका फिट आना चाहिए इस तरह से, और पूरा रीजन भी आपको नजर आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर मैं कोई लाइन से कोई रीजन यहां पर बनाता हूं, तो आप याद रखिए प्रेस पुल करते वक्त यहां पर आपका रीजन पूरी तरह से नजर आना चाहिए, वरना ये प्रेस पुल नहीं होगा। देखिए पूरा रीजन नजर नहीं आ रहा है, तो ये कैप्चर भी नहीं हो रहा है। तो आपको पूरा रीजन यहां पर इस तरह से शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे कैप्चर करके प्रेस पुल कर पाएंगे अगर ये पूरी तरह से आपके डिस्प्ले के अंदर होगा। तो याद रखिए इस तरह से जूम इन करके प्रेस पुल नहीं करना है, और आपको याद रखना है कि आपका जो कर्सर है वो भी आपके रीजन में फिट आना चाहिए। देखिए इस तरह से प्रेस पुल नहीं होगा, आपको अपने कर्सर को पूरी तरह से इसके अंदर फिट करना होगा, उसके बाद आप इसे इजीली प्रेस पुल कर सकते हो। तो चलिए प्रेस पुल के और कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। यहां पर अगर आप प्रेस पुल लेते हो तो देखिए किसी भी फेसेस को आप प्रेस पुल कर सकते हो। देखिए इस फेस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस फेस को भी आप एक्स्ट्रा प्रेस पुल कर सकते हो। आप डायमेंशन डाल सकते हो यहां पर 100 एंटर, तो यहां पर 100 प्रेस पुल हो गया है। इसे भी आप प्रेस पुल कर सकते हो 100 एंटर, और अगर आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो प्रेस पुल करके। देखिए नीचे की तरफ, अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूं 100, तो देखिए नीचे की तरफ कम हो गया। अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो इस तरह से, तो इस तरह से आप कभी भी प्रेस पुल करके मटेरियल ऐड भी कर सकते हो और मटेरियल रिमूव कर सकते हो। तो एक्सट्रूड से ये नहीं होता, प्रेस पुल से होता है। प्रेस पुल से आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, किसी भी फेस को प्रेस पुल कर सकते हो। देखिए ये पूरी तरह से रिमूव हो गया है, इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो प्रेस पुल करके। तो प्रेस पुल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम लोग प्रेस पुल का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। यहां पर मैं 2 सर्कल ड्रॉ करता हूं, यहां पर फर्स्ट सर्कल और यहां पर सेकंड सर्कल। अगर मैं यहां पर इसे प्रेस पुल करके इसे 3D में कन्वर्ट कर देता हूं, फर्स्ट प्रेस पुल और ये सेकंड प्रेस पुल, तो यहां पर आप हाइट भी डाल सकते हो, डायमेंशन फिलहाल मैं डायरेक्ट क्लिक करके यहां पर बना रहा हूं। तो देखिए मैंने 2 बार यहां पर प्रेस पुल करके अपने ऑब्जेक्ट को बनाया है। तो यहां पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर एक आपको गिज्मो नजर आएगा। देखिए इसे मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो अगर मैं रेड डायरेक्शन पे क्लिक करता हूं तो इसे मैं रेड डायरेक्शन पे मूव कर सकता हूं, ग्रीन पे करता हूं तो ग्रीन डायरेक्शन, और यहां पर ब्लू पे करता हूं तो ब्लू डायरेक्शन अप एंड डाउन के लिए। तो यहां पर लेफ्ट एंड राइट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यहां पर आप मूवमेंट दे सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी डायरेक्शन पे। तो अगर इस तरह से आप मूव कर सकते हो इसे, तो देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट है। तो 2 ऑब्जेक्ट रहने की वजह से यहां पर आपको करना क्या है कि दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो 2 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, दोनों को हमें यूनियन करना है। तो दोनों को एक करने के लिए आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहां पर यूनियन कमांड है, सॉलिड यूनियन। आप अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो इसका आइकॉन कुछ राउंड शेप का आपको नजर आएगा, तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हो यूनियन पे। तो करना क्या है कि आपको यूनियन पे क्लिक करना है सबसे पहले, और उसके बाद यूनियन पे क्लिक करने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से ज्वाइंट हो चुका है, और आप अगर इसे मूव करेंगे तो ये देखिए यहां पर एक साथ मूव होगा। तो इसे आप ज्वाइंट करने के लिए यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग यूनियन का इस्तेमाल आगे भी करने वाले हैं।
चलिए इसके नीचे के कमांड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सॉलिड सब्सट्रैक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो सॉलिड सब्सट्रैक्ट का इस्तेमाल हम लोग जनरली एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट का मटेरियल रिमूव करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर एक वॉल है, वॉल के अंदर एक बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं, REC, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं। इसे हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूं और इसे भी हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं करूंगा क्या कि इसे मूव करके यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसे मूव करके इस रेक्टेंगल में इंटरसेक्ट कर दूंगा। देखिए हमारा सिलेंडर जो है हमारे रेक्टेंगल पे इंटरसेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल में से इस सिलेंडर के मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो यहां पर मैं सॉलिड सब्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर सेकंड ऑप्शन सॉलिड सब्सट्रैक्ट क्लिक करेंगे यहां पर। उसके बाद आपको बॉक्स पे क्लिक करना है, फर्स्ट एंटर, उसके बाद सिलेंडर पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए सिलेंडर भी रिमूव हो गया और उसका जो मटेरियल था यहां पर वो भी यहां पर रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप सॉलिड सब्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को बना सकते हो। चलिए अब थर्ड कमांड के बारे में जानते हैं यहां पर। तो थर्ड कमांड देखिए यहां पर सॉलिड इंटरसेक्ट ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है सॉलिड इंटरसेक्ट का। तो इसमें इस कमांड में होता क्या है कि दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वही रहेगा, बाकी के दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। जो कॉमन पोर्शन है दोनों का इंटरसेक्टेड पोर्शन उतना ही आपको यहां पर दिखाई देगा, बाकी का दोनों पोर्शन आपको रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन इन दोनों का है वही पोर्शन हमें यहां पर दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग यहां पर सॉलिड इंटरसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉलिड इंटरसेक्ट इन दोनों पे क्लिक और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों में जो कॉमन पोर्शन था उतना ही यहां पर बाकी रह गया है, बाकी का सारा पोर्शन यहां पर रिमूव हो चुका है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इस सॉलिड इंटरसेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं, जो कि यहां पर आप देख सकते हो कि सॉलिड, अगर आप यहां पर सॉलिड में जाते हो तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं फिलेट एज के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो फिलेट एज ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली किसी भी कॉर्नर को राउंड करने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस वीडियो में भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो फिलेट का इस्तेमाल करके दिखाता हूं आपको। तो फिलेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि रेडियस ऑप्शन अवेलेबल है। तो रेडियस आपको सेट करना होगा फिलेट के लिए। तो यहां पर मैं रेडियस पे क्लिक करता हूं और यहां पर रेडियस रख देता हूं मैं 50 mm। तो 50 एंटर करते हैं यहां पर। और किसी भी कॉर्नर को अगर आप क्लिक करते हो इस तरह से और इस तरह से क्लिक करते हो और डबल एंटर यहां पर प्रेस करते हो, डबल एंटर, तो यहां पर देखिए ये कॉर्नर्स जो होंगे आपके वो राउंड हो जाएंगे। यहां पर 50 mm का राउंड यहां पर क्रिएट हो चुका है। तो किसी भी कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम लोग फिलेट एज का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलेट एज पे क्लिक, फर्स्ट आपको रेडियस सेट कर लेना है। रेडियस यहां पर अगर मैं 100 देता हूं, 100 एंटर, और एंटर करने के बाद इस एज पे क्लिक, इस एज पे क्लिक और डबल एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने फिलेट अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से फिलेट कर सकते हो। इसी के नीचे अगर आप जाते हो तो चाम्फर एज ऑप्शन अवेलेबल है। तो किसी भी एज को चाम्फर करने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट चाम्फर अप्लाई होता है। चाम्फर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां पर मैं चाम्फर लेता हूं। यहां पर आपको चाम्फर के लिए डिस्टेंस सेट करना होगा। यहां पर रेडियस नहीं होगा, यहां पर डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस सेट करने के लिए यहां पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पर डाल दीजिए 50, एंटर कीजिए यहां पर फर्स्ट डिस्टेंस एंड अगेन यहां पर 50 एंटर। तो यहां पर दो डिस्टेंस आपको डालने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डिस्टेंस। तो मैं यहां पर एंटर कर देता हूं और किसी भी एज पे यहां पर क्लिक करता हूं, देखिए यहां पर, और डबल एंटर प्रेस करता हूं यहां पर। तो डबल एंटर करना है। यहां पर चाम्फर अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल इस तरह का डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस दोनों आपको चाम्फर करते वक्त सेट करना होगा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर होम में जाने के बाद अगर आप एक्सट्रूड में जाते हो यहाँ पर, तो एक्सट्रूड के नीचे यहाँ पर लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप, ये 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो लॉफ्ट का इस्तेमाल जनरली हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल, और उसके अंदर भी एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करता हूं। और ये जो रेक्टेंगल है हमारा अंदर का रेक्टेंगल, उसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूं।
अब मैं करूंगा क्या कि इन दोनों के बीच लॉफ्ट अप्लाई करूंगा, जिससे होगा क्या कि इन दोनों शेप से एक 3D शेप तैयार होगा। तो मैं यहां पर लेता हूं लॉफ्ट कमांड। तो लॉफ्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे के रेक्टेंगल पे क्लिक और ऊपर के रेक्टेंगल पे क्लिक और एंटर प्रेस करना है आपको, डबल बार करना है आपको एंटर। तो 2 बार करने के बाद देखिए ये लॉफ्ट हो चुका है। तो 2 ऑब्जेक्ट को मिला के एक शेप आप इजीली बना सकते हो। तो मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं, देखिए सर्कल, और यहां पर एक रेक्टेंगल भी बनाऊंगा मैं। तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं और इसे ऊपर की तरफ मूव करता हूं। आप चाहो तो थर्ड शेप भी ऐड कर सकते हो, फिर से सर्कल में ऐड करता हूं यहां पर, और इसे भी मैं और ऊपर की तरफ मूव कर देता हूं इस तरह से। अब इन तीनों को मिला के हम लोग लॉफ्ट करेंगे। तो यहां पर मैं लॉफ्ट कमांड लेता हूं, लॉफ्ट फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। तो आप देख सकते हो डबल एंटर प्रेस करना है, तीनों शेप को मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड शेप यहां पर तैयार हो चुका है, इसे हम लोग लॉफ्ट बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड जानते हैं, यहां पर रिवॉल्व कमांड। तो रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल जनरली हम लोग सर्कुलर शेप बनाने के लिए करते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में ये सर्कुलर शेप हमें देता है। तो चलिए हम लोग रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले एक 2D स्केच बनाना पड़ेगा। 2D स्केच को हम लोग रिवॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं यहां पर रिवॉल्व अब आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। यहां पर आपको एक 2D शेप तैयार करना होगा सबसे पहले, AL फॉर लाइन। तो मैं यहां पर एक 2D शेप बना लेता हूं। ऑर्थो मोड ऑन करते हैं यहां पर F8 का इस्तेमाल करके, F8 शॉर्टकट है ऑर्थो मोड के लिए, F8। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, इस तरह से कुछ एक शेप में ड्रॉ करता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ किया है। रिवॉल्व करने के लिए याद रखिए ये जो शेप है आपका वो जॉइंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सिलेक्ट करके J एंटर प्रेस कीजिए, जिससे ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन अगर नहीं होगा तो रिवॉल्व नहीं होगा, आपको याद रखना है। रिवॉल्व करने के लिए इसे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आप रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, सिलेक्ट और यहां पर रिवॉल्व पे क्लिक कीजिए। और रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद एक्सिस यहां पर देना पड़ेगा आपको, यहां पर एक्सिस। तो एक्सिस देना है आपको इस लाइन को, फर्स्ट पॉइंट, और यहां पर सेकंड पॉइंट देना है आपको, क्लिक। और देख सकते हो ये किस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, देखिए यहां पर कुछ इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है ये 360 डिग्री। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, जिससे ये 360 डिग्री में रिवॉल्व हो जाएगा। देख सकते हो किस तरह का शेप यहां पर रेडी हो चुका है रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप रिवॉल्व का इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट कमांड यहां पर देखते हैं स्वीप कमांड के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो स्वीप कमांड अवेलेबल है। तो स्वीप कमांड का देखिए कुछ पाइपलाइंस का बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्प्रिंग वगैरह बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप इसका। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर पॉलीलाइन, PL फॉर पॉलीलाइन, पॉलीलाइन से एक पाथ यहां पर बनाता हूं कुछ इस तरह का, और यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं इस पॉइंट पे। अब मैं यहां पर स्वीप का इस्तेमाल करूंगा, देखिए यहां पर स्वीप पे क्लिक करेंगे, सर्कल पे क्लिक, एंटर करेंगे और इस लाइन पे क्लिक, देखिए यहां पर स्वीप हो चुका है ये। तो इस तरह से आप स्वीप करके किसी भी पाइपलाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको स्वीप करना है इस तरह से आप स्वीप कर सकते हो। अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो यहां पर और पॉलीलाइन यहां पर ड्रॉ करते हो तो यहां पर भी आप स्वीप कर पाएंगे। स्वीप, इस रेक्टेंगल पे क्लिक, एंटर और इस पाथ पे क्लिक। तो देखिए यहां पर ये स्वीप हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट कमांड जानते हैं यहां पर। तो अगर आप यहां पर किसी भी फेस पे अपना ड्राइंग बनाना चाहते हो, तो अगर मैं यहां पर समझो यहां पर एक सर्कल बनाना चाहता हूं, C फॉर सर्कल, C एंटर, तो यहां पर आप नहीं बना पाएंगे। किसी भी 3D फेस पे आप यहां पर सर्कल नहीं बना पाएंगे। तो देखिए मैं अगर ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये बिल्कुल हमारे प्लेन पे ड्रॉ हो रहा है। ये जो ग्रिड आपको नजर आ रहे हैं उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो हम लोग जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं इसी प्लेन पे ड्रॉ होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये ड्रॉ हो रहा है ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्लेन पे। तो जो कुछ भी हम लोग ड्रॉ करते हैं बिल्कुल प्लेन पे ड्रॉ होता है यहां पर। अगर आप 3D फेस पे ड्रॉ करना चाहें यहां पर तो नहीं होगा। तो इस पे इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो यहां पर देखिए नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल प्लेन पे ही जा रहा है, फिर से यहां पर प्लेन पे जा रहा है। तो यहां पर अगर आप इस बटन को ऑन करते हो, डायनेमिक UCS, हर वर्जन में अवेलेबल है ये डायनेमिक UCS ऑप्शन। तो इसको आपको ऑन कर देना है डायनेमिक UCS को। तो अगर इस बटन को आप ऑन करते हो तो होगा क्या कि आप जिस फेस पे जाओगे वो फेस यहां पर हाईलाइट होगा। तो इस तरह से हाईलाइट करके आप उस फेस पे कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। देखिए यहां पर मैंने इस 3D फेस पे एक ड्राइंग बना दिया है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक UCS का इस्तेमाल करके। अगर ये आइकॉन नजर नहीं आ रहा है तो आप यहां से जा सकते हो कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन पे यहां पर डायनेमिक UCS देखिए यहां पर इसे ऑन कर देना है तो आपको ये बटन नजर आएगा। तो इसे ऑन रखना है, जिससे क्या होगा कि आप अपने कर्सर को जिस फेस पे लेकर जाओगे वहां पर आप इसे
ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप इसे प्रेस पुल लेके प्रेस पुल करना चाहो यहां से, तो देखिए ऊपर की तरफ प्रेस पुल भी कर सकते हो और अंदर की तरफ मटेरियल रिमूव भी कर सकते हो। इस तरह से होल क्रिएट करने के लिए देखिए होल क्रिएट हो गया यहां पर। तो प्रेस पुल से मटेरियल रिमूव भी होता है। यहां पर नीचे की तरफ अगर प्रेस पुल करते हो तो यहां पर होल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप होल क्रिएट कर सकते हो। आप ये देखिए नीचे की तरफ प्रेस पुल करना है। तो इस तरह से किसी भी 3D फेस में आप स्केच बना सकते हो। डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखना है यहां पर और प्रेस पुल करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ करेंगे तो होल आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रेस पुल कर सकते हो किसी भी 3D फेसेस को। तो डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड, 5th कमांड है ये। तो ग्रिड मोड को भी ऑन रखना है क्योंकि इससे हमें हमारा प्लेन नजर आएगा। तो ग्रिड मोड यहां पर डायनेमिक इनपुट, यहां पर ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप और डायनेमिक यूसीएस, इन 6 बटन्स को आपको ऑन रखना है 3D में काम करने के लिए। तो डायनेमिक यूसीएस का कभी कभी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, मगर कभी अगर यूज हुआ तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने 3D ड्राइंग की प्रैक्टिस देखते हैं। तो ऑटोकैड में मैकेनिकल का कोई भी पार्ट बनाने के लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको उसका एक ऑर्थोग्राफिकल 2D व्यू रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहां पर एक 3D ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें इसका टॉप व्यू बनाना पड़ता है। तो इस तरह से इसका टॉप व्यू आपको ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू जो कि अगर मैं फ्री हैंड यहां पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह का होगा। इसका अगर हम लोग बनाते हैं टॉप व्यू तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया है। उसके बाद एक और रेक्टेंगल यहां पर बनाना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल को बनाना होगा। उसके बाद इस रेक्टेंगल को भी यहां पर बनाना होगा और उसके बाद बीच में एक स्लॉट है तो यहां पर भी एक आपको रेक्टेंगल बनाना होगा। तो इस 3D व्यू को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको इस 2D स्केच को तैयार करना होगा और उसके बाद आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि हमने प्रेस पुल का इस्तेमाल करके इसे प्रेस पुल किया था। तो आप यहां पर प्रेस पुल का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेस पुल लेंगे और यहां पर आप इन रीजन्स को प्रेस पुल कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आपको अगर अंदर क्लिक करते हो यहां पर तो इसे आप एक हाइट दे सकते हो। उसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो बीच में जो रेक्टेंगल बनाया था वहां पर बिल्कुल भी मटेरियल ऐड नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल यहां पर अगर रखते हो तो यहां पर होल आ जाएगा और इसी तरह से इसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो इस हाइट तक। तो यहां पर मैंने देखिए इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को यहां पर प्रेस पुल कर लिया है। तो इस तरह से आपको एक ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाने के बाद उसे प्रेस पुल करके 3D व्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट्स था। कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स में हमें और भी यहां पर शेप्स बनाने पड़ते हैं। आपको एक से ज्यादा ऑर्थोग्राफिकल व्यूज बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसमें आपको एक से ज्यादा बार अपने 2D स्केच को बनाना पड़ सकता है। तो जनरल यही प्रोसीजर है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट का एक ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाना है। जिस व्यू से आपके ऑब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन नजर आ रहा है उसी व्यू को आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो इस व्यू से ये रेक्टेंगुलर शेप यहां पर नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर होल यहां पर नजर आ रहा है और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेक्टेंगुलर है, वो भी इसी व्यू से हमें नजर आता है। तो इसलिए हम लोग इसका टॉप व्यू बनाते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में दूसरे व्यू से अगर आपको उसका शेप नजर आ रहा है तो आप दूसरा व्यू भी बना सकते हो। तो आगे धीरे धीरे हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। तो ड्राइंग के डायमेंशंस देखिए यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग इस रेक्टेंगल को बना लेते हैं जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल है। 56 बाय 32 का एक रेक्टेंगल हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो मैं यहां पर REC टाइप करता हूं रेक्टेंगल के लिए। एंटर करते हैं REC, एंटर। या फिर आप यहां पर भी जा सकते हो। देखिए यहां पर भी कमांड अवेलेबल है रेक्टेंगल के लिए। तो यहां पर भी आप रेक्टेंगल इस्तेमाल कर सकते हो। तो REC एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट कॉर्नर यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कहीं पर भी और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डायमेंशंस डालने हैं अपने ऑब्जेक्ट के। तो मैं यहां पर डाल देता हूं 56 और यहां पर कॉमा करना है आपको दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। 56 कॉमा यहां पर आपको 32 एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, बहुत ही छोटा यहां पर बन चुका है। तो आप सही से लिमिट सेट कर लीजिए, ज्यादा छोटा नजर नहीं आएगा। आप जूम करके भी इसे बड़ा कर सकते हो। तो यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद यहां पर आपको इन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को बनाने हैं। टॉप व्यू से आप अगर देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो ये और ऊपर के लाइन और नीचे के लाइन पे क्लिक
और फिर यहां से भी मैं 8 पर ऑफसेट कर देता हूं। उसके बाद फिर से इस लाइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं 16 एंटर, और फिर से इस लाइन पे क्लिक और फिर से यहां पर 16 एंटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर 2 ऑफसेट कर लिए हैं। अब मैं यहां पर ट्रिम का इस्तेमाल करूंगा, TR डबल एंटर, और इन सारे लाइंस को मैं यहां से ट्रिम कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर सारे लाइंस को ट्रिम कर दिया है। सिर्फ आपको ये रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने ये दोनों रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिए हैं। लास्ट इस रेक्टेंगल के होल को आपको बनाना है। तो यहां पर 10 और 12, तो यहां पर 10 और डबल एंटर, तो यहां पर इसे भी कंट्रोल Z, तो यहां पर इसे भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। तो इस रेक्टेंगल को आपको रखना है। आप देख सकते हो कि मैंने इसका टॉप व्यू यहां पर रेडी कर लिया है। तो सिर्फ हम लोग अगर टॉप व्यू इसका तैयार कर लेते हैं तो हम लोग इजीली इसका 3D व्यू बना सकते हैं। तो चलिए इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। तो यहां पर अगर आप जाते हो यहां पर, तो आपको यहां पर टॉप व्यू की जगह यहां पर SW आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट करना है, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। आप इस पर क्लिक कीजिए। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब आइसोमेट्रिक में हमें नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रेस पुल का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो आप देख सकते हो यहां पर छोटा सा आइकॉन प्रेस पुल का नजर आ रहा है। तो मैं यहां पर इस पे क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद यहां पर मैं रीजन को कैप्चर करता हूं। आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है कैप्चर हो रहा है। तो प्रेस पुल के बाद यहां पर आपको अंदर में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस बॉक्स की आपको हाइट डाल देनी है। तो आप जैसा कि इस ड्राइंग में देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है वो 20 mm हाइट है। तो इसे मैं 20 एंटर कर देता हूं यहां पर, और फिर से मैं इसे भी क्लिक करता हूं और इसे भी मैं स्पेस करके रिपीट कर देता हूं 20। तो स्पेस करते हैं तो सेम 20 डायमेंशन रिपीट हो जाएंगे अगर आप स्पेस करोगे। तो अब बीच का पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर 8 mm की थिकनेस यहां पर इस पोर्शन का है। तो मैं इस पोर्शन पे जाता हूं, देखिए क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हो कि यहां पर आ रहा है। तो 8 एंटर कर देता हूं मैं यहां पर, 8 एंटर। तो आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर रेडी हो चुका है। अगर आपको इसे सॉलिड व्यू में देखना है तो आपको इसका विजुअल स्टाइल चेंज करना होगा। जैसे कि हमने अपने वीडियोस में देखा है कि यहां पर आप विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहां से देखिए यहां पर है ऑप्शन, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर कर देना है शेड्स ऑफ ग्रे या फिर रियलिस्टिक। तो शेड्स ऑफ ग्रे में यहां पर कर देता हूं, तो ग्रे कलर में आपको परफेक्टली नजर आएगा अपना ऑब्जेक्ट, या फिर रियलिस्टिक रखोगे फिर भी आपको अपना ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो क्लियर अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप शेड्स ऑफ ग्रे रखिए, क्लियर नजर आएगा। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है। शिफ्ट और मिडल माउस दबा के मैं इसे रोटेट करके चारों तरफ से देख सकता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने जितने भी रेक्टेंगल बॉक्सेस यहां पर प्रेस पुल किए थे, ये सारे बॉक्सेस अलग अलग हैं। अगर इस पर क्लिक करके अगर एरो से आप इस तरह से मूव करने की कोशिश करते हो तो इजीली ये अलग हो सकता है। तो अगर इसे आपको अलग अलग नहीं रखना है तो आप इसे ज्वाइंट कर सकते हो सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहां पर यूनियन कमांड। तो आपके भी कंप्यूटर पे यूनियन कमांड अवेलेबल होगा। अगर आप कोई भी पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हो तो राउंड इसका आइकॉन होता है, राउंड में आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का। तो आप राउंड आइकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो 20 वर्जन है तो इसमें इस तरह का आइकॉन अवेलेबल है। तो यूनियन कमांड है, आप याद रखिए। चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो यूनियन करके। तो यहां पर देखिए यूनियन कमांड आ गया, यहां पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि अब यहां पर जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक हो गए हैं। तो ज्वाइन करने के लिए सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को आपको यूनियन करना जरूरी है। अगर मैं इसे क्लिक करके यहां से एरो से बाहर निकाल लेता हूं तो देखिए यहां पर 2D जो हमने ड्रॉ किया था वो यहीं पर है। आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा जो यहां पर 3D ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से यहां पर बन चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइसोमेट्रिक व्यू यहां पर शो करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर SW आइसोमेट्रिक शो कर देता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर SW आइसोमेट्रिक शो हो गया है। अब हम इसे प्रेस पुल करते हैं। तो यहां पर मैं प्रेस पुल कमांड लेता हूं। प्रेस पुल लेने के बाद मैं यहां पर अपने कर्सर को यहां पर इन बॉक्सेस में लेके जा सकता हूं। तो आप देख सकते हो ये जो बॉक्स हमें नजर आ रहा है वो बाहर की तरफ 50 mm पे यहां पर है। तो मैं यहां पर इस बॉक्स को 50 mm पे कर देता हूं, 50 एंटर।
आप चाहो तो पहले से ही यहां पर विजुअल स्टाइल चेंज करके रख सकते हो। यहां पर 2D वायर फ्रेम की जगह यहां पर आप शेड्स ऑफ ग्रे रख सकते हो, जिससे आपको ये सॉलिड में नजर आएगा। तो यहां पर मैं प्रेस पुल कर लेता हूं फिर से। तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जब प्रेस पुल करेंगे तो इसे 50 में नहीं करना है। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है -12 आपको करना है, यहां पर 50 -12। तो 37 पे इसे प्रेस पुल करेंगे हम लोग, 37 एंटर। और उसके बाद इस बॉक्स को भी हम लोग प्रेस पुल करेंगे, इसे भी हम लोग 50 एंटर पे प्रेस पुल करेंगे। देखिए तीनों बॉक्स हमने प्रेस पुल कर लिए हैं, यहां पर स्लॉट भी रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग प्रेस पुल करते हैं इस रीजन को कैप्चर करके। तो आप देख सकते हो यहां पर बाहर की तरफ 25 mm है, तो मैं यहां पर 25 एंटर करता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही फास्टली अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो अगर आप इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू सही से बनाते हो। तो आप सही व्यू चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसमें। अगर इस ऑब्जेक्ट का आप टॉप व्यू सिलेक्ट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट गलत होगा। आप अगर लेफ्ट व्यू बनाते हो फिर भी गलत होगा। इसे आपको फ्रंट व्यू से ही बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन से बनाते हो फ्रंट व्यू से, तभी आपका ऑब्जेक्ट सही बनेगा और फास्ट बनेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए अब हम इसे यूनियन कर देते हैं। तो यूनियन करने के लिए आप यहां पर यूनियन पे क्लिक कर सकते हो। यूनियन पे क्लिक करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। आपको याद रखना है, आपको पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, यूनियन करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो क्लिक करते हैं और इसे मूव कर लेते हैं बाहर की तरफ, और ये जो 2D स्केच नजर आ रहा है इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 2D स्केच यहां पर बन चुका है 3D में। तो इसे आप रोटेट करके पूरी तरह से इस तरह से देख सकते हो। तो देखिए हमने सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा बना लिया है। चलिए थर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे कि हम लोग इसका कौन सा ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाने वाले हैं। दिखाया हुआ है वो नीचे से 16 mm पे है। तो मैं करता क्या हूं कि इसे एक्सप्लोर कर लेता हूं, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट X एंटर। तो X एंटर करते हैं जिससे ये लाइंस अलग अलग हो जाएंगे। अब हम लोग एक लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3D सीखने से पहले आप मेरे तक और यहां से इस पॉइंट तक हम लोग V शेप बना लेंगे। इसके बाद इस लाइन को आपको डिलीट कर लेना है, इन सारे लाइंस को। आपको याद रखना है कि ये लाइन आपको डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर तो कोई लाइन नहीं है, मगर यहां पर पीछे की तरफ यहां पर लाइन है। तो 12 mm पे ऑफसेट करना है। अब मैं करता क्या हूं, इसे एक्सटेंड कर लेता हूं, EX डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद इसे एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद फिर लाइन, L फॉर लाइन। इस पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ 16 mm जाना है, एंटर। और यहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, क्लिक। और यहां पर एक्स्ट्रा जो आपको नजर आ रहा है इसे ट्रिम कर लेना है। इसे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर मैंने ये जो ट्राइंगल है इसे भी मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 12 है और ये हाइट यहां पर 16 दी हुई है, 16 और यहां पर 12। तो इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। पोर्शन बच गया ये जो स्लॉट है वो। अगर हम लोग इस व्यू से देखेंगे तो यहां पर स्लॉट तो नजर नहीं आएगा, मगर फिर भी हम इस स्लॉट की एक लाइन यहां पर बनाएंगे। तो देखिए यहां पर जो आपको 12 mm यहां पर नजर आ रही है ये लाइन, तो इस लाइन को हम लोग बनाएंगे यहां पर 12 mm पे। इसका फायदा क्या होगा कि हमें वो स्लॉट 3D में मिल जाएगा। तो 3D में हम लोग इसे बनाने के लिए यहां पर एक लाइन बना लेता हूं मैं, L फॉर लाइन, L एंटर। इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ ट्रैक करता हूं इसे, देखिए ट्रैक कर लिया है, 12 एंटर। और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। तो इस हिडन लाइन को आपको ड्रॉ करना है। अगर आप इस व्यू से देखेंगे तो ये जो लाइन होगी वो हिडन होगी, तो हमें इस हिडन लाइन को भी बना लेना है। इसका फायदा आप 3D व्यू में देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पर SW आइसोमेट्रिक लेता हूं और इसे कन्वर्ट करता हूं 3D में, प्रेस पुल। तो देखिए यहां पर मैं इस रीजन को कैप्चर करूंगा। तो यहां पर देख सकते हो कि 63 mm पे इसे मुझे प्रेस पुल करना होगा, 63 एंटर। उसके बाद इस पोर्शन को मुझे यहां पर जो है 63 - 12 जो कि पुल करना है, 22 एंटर। और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूं और CO एंटर, CO एंटर। इस पॉइंट को क्लिक करना है यहां पर और यहां पर इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा स्लॉट जो है प्रोवाइड हो गया है यहां पर। तो आप
देख सकते हो कि यहां पर हमने एक लाइन रखी थी जिसके वजह से पार्टीशन लाइन की वजह से हमारा यहां पर स्लॉट बन चुका है। अगर आपने पार्टीशन लाइन नहीं रखा होता तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती थी या फिर बाद में आपको स्लॉट के लिए अलग से ड्राइंग बनाना पड़ती। तो यहां पर मैं अब इस ट्राइंगल को भी प्रेस पुल कर लेता हूं। तो ये आप देख सकते हो 25 mm पे यहां पर आपको प्रेस पुल करना होगा, 25 एंटर। तो आप देख सकते हो यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है, मगर इसे हमें सेंटर पे मूव करना है। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे मूव करने के लिए आपको इसे 19 mm पे यहां पर मूव करना पड़ेगा। तो मैं इसे 19 mm पे मूव कर लेता हूं इस एक्स डायरेक्शन पे, सॉरी यहां पर ग्रीन डायरेक्शन यहां पर जो दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन पे मैं क्लिक करता हूं इस डायरेक्शन पे, 19 एंटर। तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यूनियन करते हैं इसे, यूनियन, और यहां पर सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंटर। क्लिक करने के बाद इसे इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, ये सारा ऑब्जेक्ट हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने ये ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लिया है। तो सिर्फ एक व्यू बना के हमने इन ऑब्जेक्ट्स को इजीली बनाया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे और थोड़े बड़े होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो गारंटीड आप सारे मैकेनिकल पार्ट्स आप बना सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी मैकेनिकल पार्ट्स को बनाने में। तो चलिए अब हम लोग इस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है मगर इजीली हम इसे बना सकते हैं। हमें इसे एक व्यू से नहीं हो पाएगा ये ड्राइंग, हमें इसे 3 व्यू से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर V स्लॉट है और यहां पर भी एक V स्लॉट है। तो V स्लॉट को हमें इस स्लॉट को टॉप व्यू से बनाना पड़ेगा, ये जो V स्लॉट है, और ये जो V स्लॉट आपको नजर आ रहा है इसे हमें फ्रंट व्यू से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और ये जो है टॉप व्यू में दिखाई देगा, तो इसे टॉप व्यू से बनाना पड़ेगा। और ये जो बाकी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड व्यू से बनाना पड़ेगा। तो हम जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे लेफ्ट हैंड साइड व्यू से बनाएंगे, ये जो वी शेप है उसे टॉप व्यू से बनाएंगे, और ये जो वी शेप है उसे हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट व्यू से बना लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट व्यू में हमें देखिए यहां पर स्लॉट भी नजर आ रहा है, और ये जो स्लैंटेड पोर्शन है यहां पर रिप के लिए, तो ये भी हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू से नजर आएगा, और भी बहुत कुछ नजर आएंगे। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड व्यू से इसे ऑर्थोग्राफिकल व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो लेफ्ट व्यू में इसे बना लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां पर सिलेक्ट करना है, और लेफ्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां पर शेड्स ऑफ ग्रे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, शेड्स ऑफ ग्रे रखना है यहां पर आपको, और शेड्स ऑफ ग्रे रखने के बाद आप अपने ड्राइंग को यहां पर बना सकते हो। एल फॉर लाइन लेता हूं मैं यहां पर, और लाइन से डायरेक्ट मैं बनाता हूं यहां पर एक ऊपर की लाइन, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइन मैं बनाने वाला हूं फिलहाल। तो ये लाइन आप देख सकते हो यहां पर 20 mm का डिस्टेंस है, तो ये लाइन भी 20 mm की होगी, नीचे की तरफ 42 mm एंड देन 16 mm। तो 20, 42 एंड देन 16। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं 20 एंटर, नीचे की तरफ 42 एंटर, और इस तरफ 16 एंटर। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ यहां पर स्लॉट 6 mm का स्लॉट यहां पर दिया हुआ है, तो मैं 6 एंटर करता हूं। इस तरफ मैं जाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो जो बीच का डिस्टेंस आप अगर मेजर करोगे तो 18 mm का डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो मैं यहां पर 18 ले लेता हूं, 18, नीचे की तरफ अगेन 6, और यहां पर 16। ऊपर की तरफ फिर से आप जा सकते हो, ये लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं यहां पर। ये लाइन आप देख सकते हो यहां पर 16 mm है, इसलिए ये भी लाइन 16 mm की ही होगी यहां पर। तो 16 एंटर, और आप इस लाइन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू से इस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो इतना ही पोर्शन नजर आएगा, मगर आपको इतना ही पोर्शन नहीं बनाना है। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन। तो इस रिप के जो ये लाइंस हैं वो हम लोग इसमें बनाएंगे, जिससे हमें आगे चल के ऑब्जेक्ट को बनाने में आसानी होगी। तो इस लाइन को भी मैं बना लेता हूं, जो कि हिडन होगा, मगर हम लोग नॉर्मली ऑर्थोग्राफिक्स में इसे बना लेते हैं इस तरह से ट्रैक करके आप इस तरह से बना लीजिए यहां पर। तो ये जो रिब है यहां पर दिखाई दे रही है आपको। तो इससे होगा क्या कि हम लोग इसे 2 बार प्रेस पुल कर पाएंगे, एक बार इस रीजन को प्रेस पुल कर पाएंगे और एक बार इस रीजन को प्रेस पुल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, SW आइसोमेट्रिक। चलिए अब हम इसे प्रेस पुल करते हैं, प्रेस पुल लेते हैं यहां पर। तो इस पोर्शन को देखिए मैं अलग प्रेस पुल कर सकता हूं, तो पार्टीशन लाइन की वजह से हम लोग इस पोर्शन को अलग प्रेस पुल कर पा रहे हैं। तो टोटल है यहां पर आप देख सकते हो 62 mm।
तो मैं यहाँ पर 62 mm पे यहाँ पर प्रेस पुल कर देता हूं और इस रिप को मैं यहाँ पर सिर्फ 9 mm पे प्रेस पुल करूंगा। तो 9 mm प्रेस पुल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमने पार्टीशन लाइन यहाँ पर बनाए थे उसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्रेस पुल कर पाए। तो इस तरह से आपको आइडियाज लगाने हैं प्रेस पुल करने के लिए। इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, CO एंटर। इस पॉइंट को बेस पॉइंट देंगे, यहां पर क्लिक, और यहां पर आप इजीली रख सकते हो इसे। तो देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करने के बाद अब हम लोग इसके ये जो स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, वी स्लॉट 2 टाइप के हैं यहां पर, उन दोनों को बनाएंगे। तो ये जो वी शेप आपको नजर आएगा वो जनरली टॉप व्यू से नजर आएगा, जो इसका शेप है वो टॉप व्यू से नजर आएगा। तो आप टॉप व्यू से इसे बना सकते हो या फिर डायरेक्ट आप 3D में भी बना सकते हो, मगर अभी मैं 3D का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसे टॉप व्यू से बनाते हैं। चलिए, तो मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं टॉप व्यू। तो देखिए यहां पर हमें अपने 3D ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू नजर आ रहा है। तो साइड में आपको एक ट्रायंगल जो है आपको बना लेना है, डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं बनाना है। तो साइड में मैं ये शेप बना लेता हूं ट्रायंगल का, तो 18 mm और 9 mm। तो मैं यहां पर लाइन लेता हूं, तो ये जो है 18 एंटर, और यहां से मिड से यहां पर 9 mm एंटर, और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों लाइंस को, और बीच की लाइन डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। इसी तरह का ट्रायंगल आपको सही ओरिएंटेशन में बनाना है, जैसे कि यहां पर इसे हम लोग फिट करने वाले हैं। तो अब हम इसे मूव करके यहां पर फिट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है, M फॉर मूव लेना है, मूव के लिए शॉर्टकट M एंटर करना है। उसके बाद आपको यहां पर बेस पॉइंट, ये मिड पॉइंट को देना है, मिड पॉइंट को, और आपको अब यहां पर ऑर्बिट करना है। ऑर्बिट करने के लिए शिफ्ट और मिडल माउस आपको प्रेस करना है। तो शिफ्ट और मिडल माउस प्रेस कीजिए यहां पर, और शिफ्ट और मिडल माउस प्रेस करने के बाद आप इस तरह से ऑर्बिट कर सकते हो, और यहां पर आपको क्लिक कर देना है इस मिड पॉइंट पे। आप देख सकते हो यहां पर मिड पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं सिंपल। तो आप देख सकते हैं यहां पर ट्रायंगल जो हमने 2D में बनाया था वो यहां पर आ चुका है। अब हम लोग इसे प्रेस पुल करके रिमूव कर सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रेस पुल से हम लोग मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहां पर प्रेस पुल लेंगे, इस पोर्शन को क्लिक करेंगे यहां पर, और नीचे की तरफ आप क्लिक कर सकते हो इस तरह से। तो ये देखिए यहां पर एक स्लॉट तैयार हो गया है वी शेप का। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा 2D ड्राइंग, और प्रेस पुल करके आप रिमूव भी मटेरियल कर सकते हो। तो चलिए अब इस वी शेप को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि हम लोग इसे किस व्यू से बनाएंगे। तो जी हाँ, इसे हम लोग फ्रंट व्यू से बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू से आपको इसे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लेता हूं फ्रंट। तो आप देख सकते हो यहां पर फ्रंट व्यू हमें नजर आ रहा है। साइड में आपको ट्रायंगल बना लेना है, तो L फॉर लाइन, यहां से आपको 30 mm की लाइन बनानी है, और नीचे की तरफ 15 mm कॉर्नर है। मैं यहां पर 30 एंटर, और इस मिड पॉइंट से नीचे की तरफ 15 एंटर, और यहां से मैं क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेता हूं और बीच की लाइन डिलीट कर देता हूं। तो इसे मैं मूव कर लूंगा। अब M फॉर मूव, मिड पॉइंट पे क्लिक, और इसे मूव करेंगे, थोड़ा सा ऑर्बिट करेंगे इस तरह से, और इसे एक्यूरेट इस पॉइंट पे रख देंगे, मिड पॉइंट पे। तो देखिए मैंने मिड पॉइंट यहां पर मैच कर लिया है। प्रेस पुल करके ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम लोग प्रेस पुल कर देंगे। तो ये देख सकते हो यहां पर प्रेस पुल होके ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम लोग इसे यूनियन कर सकते हैं, यूनियन, और यहां पर आप इसे यूनियन एंटर, इस तरह से। अगर आपको इसमें मटेरियल अगर फिलअप करना है तो आप सबसे पहले यहां से रियलिस्टिक चूज कीजिए। तो रियल व्यू अब हमें यहां पर नजर आएगा। अब हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। MAT का इस्तेमाल करके आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। MAT एंटर। तो MAT करने के बाद यहां से मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। देखिए यहां पर मटेरियल ब्राउजर, यहां से होम पे आपको क्लिक करना है, ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, यहां पर आपको मेटल्स पे जाना है। तो अलग अलग टाइप के मेटल्स यहां पर अवेलेबल है, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पर कर सकते हो। देखिए मटेरियल अप्लाई हो चुका है, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से अलग अलग मटेरियल आप अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो इस व्यू को थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हो यहां पर। तो यहां से 64 बाय 64, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। गोल्डन कलर भी अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पर। तो आपको याद रखना है यहाँ से रियलिस्टिक व्यू अगर होगा तभी आपको मटेरियल नजर आएंगे, शेड्स ऑफ ग्रे में मटेरियल नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ से आपको रियलिस्टिक कर लेना है, और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
तो चलिए अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आप गेस कर सकते हो कि हम लोग इसे किस व्यू से बनाएंगे, तब जाके ये ऑब्जेक्ट हमारा बन पाएगा। अगर आप इसे एक भी व्यू से बनाते हो तब भी आप इसे पूरी तरह से 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बाद में कोई भी स्केच बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो अगर हम लोग इसे फ्रंट व्यू से अगर बनाते हैं तो देखिए फ्रंट व्यू में ये जो सर्कल है ये भी नजर आ रहा है, ये जो स्लॉट्स हैं ये भी नजर आ रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये जो पीछे का पोर्शन है ये भी हमें नजर आ रहा है। तो इन सारे सर्कल के शेप हमें फ्रंट व्यू से नजर आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्कुलर शेप जनरली जिस व्यू से नजर आता है ऑर्थोग्राफिक्स में वही व्यू आपको बनाना है अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है। सिर्फ आपको यहां पर इस व्यू में ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है ये टॉप व्यू से आपको ये सर्कल नजर आएंगे। तो इस व्यू को हम लोग बाद में बनाएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि इसे कैसे बनाना है इस पोर्शन को। तो इसे आपको टॉप व्यू से बनाना पड़ेगा, बाकी का पोर्शन आप फ्रंट व्यू से इजीली बना पाएंगे। तो चलिए इस ड्राइंग को हम लोग ऑर्थोग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दो ड्राइंग्स यहां पर दो सर्कल बनाएंगे, 36 डायमीटर और 26 डायमीटर का। तो चलिए मैं यहां पर 36 और 26 डायमीटर के दो सर्कल ले लेता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां से टॉप व्यू की जगह पर यहां पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर टॉप व्यू की जगह फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लेना है। यहां से फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लीजिए और आप ड्राइंग कर सकते हो। सी फॉर सर्कल करना है, यहां पर सी एंटर, सेंटर देना है और उसके बाद आपको यहां पर डायमीटर पे क्लिक करना है या फिर डी एंटर करना है। तो यहां पर आप डायमीटर पे क्लिक कर सकते हो, डायमीटर पे क्लिक करेंगे और यहां पर 36 एंटर, फिर से मैं सी एंटर करूंगा, फिर से सेंटर दूंगा और यहां पर डायमीटर पे क्लिक और यहां पर 26 एंटर। तो 36 और 26 के हमने दो सर्कल यहां पर बना लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके पीछे का पोर्शन बनाते हैं। तो ये जो सर्कल है वो हमें जो सेंटर नजर आ रहा है इसका, तो इस सेंटर से तो इस सेंटर का डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो 33 mm का है। तो हम लोग इसे 33 mm पे बनाएंगे। 7 रेडियस है और 10 डायमीटर है। तो ये दोनों सर्कल हम लोग बना लेते हैं 33 डिस्टेंस पे। तो मैं करता क्या हूं कि लाइन लेता हूं यहां पर और इस सेंटर से यहां पर 33 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये देखिए 33 mm की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर मैं सर्कल सी फॉर सर्कल बना लेता हूं यहां पर मैं सेंटर दूंगा, 7 रेडियस एंटर। तो 7 रेडियस का एक सर्कल बना लिया और यहां पर 10 डायमीटर का एक सर्कल है अंदर की तरफ। तो 10 डायमीटर का एक सर्कल को बना लेते हैं। तो सी फॉर सर्कल, यहां पर सेंटर देंगे, डायमीटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर 10 डायमीटर। तो आपको याद रखना है कि आपको सही स्केच बनाना है बिल्कुल। अगर स्केच सही होगा तभी आप सही 3D बना पाएंगे। इस लाइन को आपको डिलीट कर देना है, इसकी कोई भी जरूरत अब नहीं है। तो मैंने डिलीट कर दिया है। अब मुझे यहां पर ये जो टेंजेंट लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो लाइन ऊपर और नीचे की तरफ है, इन दोनों लाइंस को बनाऊंगा। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले L फॉर लाइन लेंगे, यहां पर L एंटर। लाइन लेने के बाद यहां पर आपको टैन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, टैन फॉर टेंजेंट, टैन एंटर। इस लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको टैन फॉर टेंजेंट लेना है, इसलिए एंटर। कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो इस सर्कल पे। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, जिससे आपको ये सारे 2D के ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। तो मेरे चैनल में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। नीचे की तरफ भी मैं बना लेता हूं L फॉर लाइन और यहां पर टेंजेंट टाइप करने की जगह यहां पर शिफ्ट प्रेस करता हूं और राइट क्लिक प्रेस करता हूं, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। तो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के बाद यहां पर देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पर टेंजेंट भी ऑप्शन अवेलेबल है यहां पर। तो टेंजेंट आपको क्लिक कर लेना है, टेंजेंट पे यहां पर क्लिक, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक और यहां पर टेंजेंट पे क्लिक और यहां पर क्लिक। तो देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। तो यहां पर आपको सर्कल, ये जो सर्कल है सेकंड सर्कल, उसे ट्रिम कर लेना है, TR डबल एंटर। इस सर्कल को ट्रिम कर लेंगे तो इस तरह का कुछ पोर्शन नजर आएगा। तो चलिए अब इसके आगे का पोर्शन बनाते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये शेप आपको नजर आएगा। अगर हम लोग फ्रंट व्यू से ऑर्थोग्राफिकल व्यू देखते हैं इसका, तो ये जो शेप है ये नजर आएंगे। ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह आपको नजर आएंगे, राउंड नहीं दिखेंगे, ये रेक्टेंगल की तरह नजर आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर है यहां पर, ये जो सेंटर है इस सर्कल का और ये जो सेंटर है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 26 mm का है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक 26 और यहां से तो यहां तक अगर आप जाते हो तो 9 mm है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 9 mm रेडियस का है। तो 26 और यहां पर 9,
तो मैं करता क्या हूं कि यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेंट पे यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं और इसे ऑफसेट करते हैं। ओ फॉर ऑफसेट 26 एंटर। यहाँ पर मैं सबसे पहले 26 और यहाँ से फिर से 9 mm एंटर। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन ऑफसेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं इसे वर्टिकल ऑफसेट करूंगा, जैसे कि स्लॉट आपको नजर आ रहा है, 4 mm का स्लॉट है यहाँ पर, और फिर 6 mm पे एक लाइन और नीचे की तरफ 6 mm पे लाइन। तो मैं यहाँ पर ओ फॉर ऑफसेट 2 एंटर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 mm ऊपर की तरफ, 2 mm नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से मैं 6 mm ऊपर की तरफ और 6 mm नीचे की तरफ। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बीच का डिस्टेंस जो है वो सिमेट्रिक रहने की वजह से 2 mm हमने ऑफसेट किया। और यहाँ पर इस लाइन को भी मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर सारे पोर्शन को आपको ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर ये पोर्शन, ये सारे लाइंस, और बीच का ये जो सर्कल नजर आ रहा है उसे भी आपको ट्रिम कर लेना है। ये जो लाइन है यहाँ पर, इसे भी आपको ट्रिम कर लेनी है। तो कुछ इस तरह का ड्राइंग आपको बना लेना है। एक्स्ट्रा लाइन सारे डिलीट कर देने हैं। तो इस तरह का कुछ पोर्शन नजर आएगा। चलिए इसमें और डिटेल्स हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक 12 mm पे ये जो स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है वो 12 mm पे यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो 12 mm पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन बनाना है। देखिए इस सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक 12 mm, तो इससे हम लोग ऑफसेट कर लेंगे। ओ फॉर ऑफसेट 12 एंटर। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को ऑफसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रिम कर लूंगा। तो ऑर्थोग्राफिक्स में कुछ इस तरह का ये नजर आएगा। ये लाइन हमें ऑर्थोग्राफिक्स में हिडन में नजर आएगी। तो हम लोग इसे इसी तरह से ड्रॉ करेंगे जिससे हम लोग 3D इसमें क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। यहाँ पर SW आइसोमेट्रिक, तो कुछ इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। चलिए प्रेसपुल करते हैं इसे। तो प्रेसपुल करने से पहले आप यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह यहाँ पर आप रियलिस्टिक या फिर शेड्स ऑफ ग्रे सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेसपुल लेंगे, यहाँ पर इस रीजन को प्रेसपुल करेंगे सबसे पहले, इस रीजन को। तो ये जो सिलेंडर आप देख सकते हो किस तरह से प्रेसपुल हो रहा है। ये जो सिलेंडर है हमें ये 23 + 23 46 mm पे हम लोग इसे प्रेसपुल करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके पीछे का पोर्शन प्रेसपुल करते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो प्रेसपुल, इसे अलग प्रेसपुल करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है यहाँ पर मटेरियल का, तो यहाँ पर 10 mm + 6 mm + 6 mm, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये जो ग्रीन एक्सिस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ग्रीन एक्सिस पे मूव करेंगे इसे। तो यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूं इससे बिल्कुल 12 mm, 12 एंटर। तो देख सकते हो आप 12 mm पे ये मूव हो चुका है और यहाँ पर बीच में आ चुका है बिल्कुल। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। चलिए इसे भी प्रेसपुल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसे हम 9 + 9 मतलब 18 mm पे प्रेसपुल करेंगे। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन प्रेसपुल करेंगे हम लोग। तो 18 mm पे इसे प्रेसपुल कर लेना है। प्रेसपुल यहां से 18 mm, 18 एंटर, और इसे भी हम लोग 18 mm, 18 एंटर, और फिर इसे हम लोग मूव करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट, और इस डायरेक्शन पे इसे मूव करेंगे बीच में लाने के लिए। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो कि 23 - 9 कर सकते हो। तो 23 - 9 आपको ये वाला गैप यहां पर मिल जाएगा। तो 23 - 9 करते हैं तो हमें यहां पर मिलेगा 14 mm। तो हम लोग इसे 14 mm पे यहां पर 14 एंटर। तो 14 mm यहां पर मूव कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 14 mm पे मैंने यहां पर मूव कर लिया है इसे। अब हमें करना क्या है कि ये जो आपको रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं ये हमें राउंड करने हैं यहां पर। तो राउंड करने के लिए हम लोग इसमें फिलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे फिलेट का इस्तेमाल आप देख सकते हो। तो हमने पहले ही देखा है कि फिलेट कहां पर है। यहां पर अगर आप सॉलिड में जाते हो, यहां पर सॉलिड में जाना है आपको, और सॉलिड में जाने के बाद यहां पर फिलेट ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हो 3D फिलेट। तो 3D फिलेट का आपको इस्तेमाल करना है, 2D फिलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 3D फिलेट आप ले सकते हो यहां पर। उसके बाद यहां पर आपको रेडियस पे जाना है। रेडियस सेट करने के लिए, राउंड के लिए फिलेट रेडियस, और रेडियस सेट करना है आपको 9 mm। तो 9 आप देख सकते हो यहां पर 9 mm का यहां पर राउंड है यहां पर। तो 9 एंटर कर देना है आपको, 9 एंटर। और एंटर करने के बाद आपको इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करना है, बिल्कुल इस कॉर्नर पे। तो आप देख सकते हो यहां पर हाफ राउंड तैयार हो गया है। उसके बाद इसे ऑर्बिट करेंगे और यहां पर इस पर भी क्लिक करेंगे। तो दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहां पर डबल एंटर करेंगे। तो डबल एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि ये राउंड हो चुका है। इस तरह से नीचे का पोर्शन भी हम लोग राउंड कर देंगे। यहां पर फिलेट रेडियस तो पहले से ही सेट है तो हमें फिर से सेट करने की जरूरत नहीं है। क्लिक, और यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हो और यहां पर डबल एंटर कर सकते हो।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर राउंड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसे यूनियन कर देंगे। तो आपको यहाँ पर यूनियन और सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और यूनियन करने के बाद आपको इसमें होल करना है। तो यहाँ पर आपको एक होल करना है। तो होल हम लोग प्रेस पुल का इस्तेमाल करेंगे और प्रेस पुल का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसमें एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करना होगा। तो इस फेस पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा यहां पर। तो चलिए देखते हैं कि इस फेस पे सर्कल हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर डायनेमिक यूसीएस को ऑन करना पड़ेगा, इस बटन को। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे यहां पर, तो किसी भी वर्जन में ये अवेलेबल है डायनेमिक यूसीएस। तो इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हो, तो अगर ये ऑप्शन आप ऑन करते हो तो आप इजीली किसी भी फेस पे स्केच बना सकते हो। जैसे कि हाईलाइट हो रहा है देखिए, और हाईलाइट होने के बाद आप चाहो तो यहां पर सर्कल बना सकते हो। देखिए तो सेंटर हमें यहां पर मिल रहा है। देखिए यहां पर सेंटर, देखिए यहां पर सेंटर मिल रहा है। सेंटर पे क्लिक करके आप इस फेस पे सर्कल बना सकते हो। यहां पर मैं रेडियस डाल देता हूं इसका 10 डायमीटर, मतलब रेडियस 5 होगा। तो 5 एंटर कर देते हैं। यहां पर रेडियस मैंने 5 डाल दिया है। तो देखिए यहां पर आ चुका है। अगर आपके कंप्यूटर पे ये जो डायनेमिक यूसीएस है इस आइकॉन शो नहीं हो रहा है, तो आपको कस्टमाइजेशन पे जाना है यहां पर, और यहां से डायनेमिक यूसीएस को यहां पर ऑन कर देना है। डायनेमिक यूसीएस तभी शो होगा। तो इसे हाइड शो आप कर सकते हो। तो इस बटन को आपको ऑन रखना है। अब मैंने यहां पर सर्कल फिर से बनाता हूं मैं यहां पर। तो मैं यहां पर सिंपल कंट्रोल Z यहां पर इस सर्कल को डिलीट कर देता हूं। C फॉर सर्कल लेना है आपको। उसके बाद इस फेस को हाईलाइट करना है। उसके बाद स्लोली इस सर्कल पे आना है आपको। देखिए सेंटर वहां पर शो होगा आपको इस सर्कल का। तो बिल्कुल इसी सेंटर पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लिक और यहां पर 5 एंटर। तो यहां पर क्लिक करके इसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे प्रेस पुल करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर सॉलिड ऑप्शन में भी प्रेस पुल ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहां पर प्रेस पुल कर लेता हूं। प्रेस पुल तो क्लिक करेंगे और यहां पर इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे और क्रॉस करेंगे यहां पर नीचे की तरफ पूरी तरह से क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो चुका है। तो यूनियन करने के बाद आपको यहां पर प्रेस पुल करना है, वरना मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो यहां पर मैंने प्रेस पुल कर लिया है पूरी तरह से। तो देख सकते हो आप ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू कुछ इस तरह से नजर आएगा। और यहां पर अगर आप इसे एक्सरे व्यू में देखते हो, एक्सरे व्यू, तो आप देख सकते हो यहां पर एक लाइन नजर आ रही है जिसे हमने अपने 2D स्केच में बनाया था, जिसकी वजह से हमें ये जो स्लॉट है वो हमें मिल गया है। ये जो स्लॉट यहां पर मिला है उसी लाइन की वजह से। तो अब हम लोग इसे मूव करके यहां पर डिलीट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। 2D लाइंस को डिलीट कर दीजिए। चाहो तो आप इसे मटेरियल डाल सकते हो। इसके लिए हम इसे रियलिस्टिक करेंगे और रियलिस्टिक करने के बाद यहां पर MAT एंटर, और MAT करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप। इस तरह से आप मटेरियल को भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर, और इसे कट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इस ड्राइंग को देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर इसे हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो यहां पर आप गेस कर सकते हो कि कौन सा व्यू बनाने पर आपको सबसे इजी यहां पर 3D मिल सकता है। तो अगर आप देखो तो यहां पर अगर ये राउंड जो पोर्शन है वो हमें इस व्यू से नजर आ रहा है, और यहां पर अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन है राउंड, या ये भी आपको इसी व्यू से नजर आ रहा है। तो सिंपल आपको यहां पर इसी व्यू को चूज करना है। तो हम यहां पर इस व्यू को बनाएंगे जो कि है फ्रंट व्यू। तो इसी व्यू को हम लोग बनाएंगे जो कि है फ्रंट व्यू। तो चलिए बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग 2 हाफ सर्कल बनाएंगे 24 रेडियस और 18 रेडियस के। तो 24 और 18 ये सारे ड्राइंग्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर व्यू सिलेक्ट करेंगे जो कि है यहां से फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू में हम लोग अपने ऑर्थोग्राफिक को ड्रॉ करेंगे। 24 और 18 के 2 सर्कल्स हम लोग बनाते हैं। C एंटर, सेंटर देने के बाद यहां पर हम लोग 24 रेडियस डालेंगे डायरेक्ट, और फिर से स्पेस करके रिपीट करेंगे, फिर से सेंटर देंगे, और यहां पर 18 रेडियस एंटर, 18 एंटर। तो आप देख सकते हो 24 और 18 के 2 नेक्स्ट यहां पर मैं इस पोर्शन को बनाने की कोशिश करता हूं, ये राउंड को। तो आपको इसका सेंटर सबसे पहले पता करना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आप यहां से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये 12 mm रेडियस का दिखाया हुआ है। तो मैं यहां से 12 mm रेडियस पर एक सर्कल बना लेता हूं। तो मैं एक लाइन लूंगा यहां पर, L फॉर लाइन।
यहां से ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो हाइट यहां पर 36 mm है, इस लाइन की हाइट। तो मैं यहाँ पर 36 जाता हूं, एंटर। उसके बाद इस तरफ पे मैं 12 mm, सॉरी 12, एंटर। यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, C फॉर सर्कल, एंटर। यहां पर मैं एक 12 mm का सर्कल बना लेता हूं, 12, एंटर। लाइन, एंटर, L, एंटर। और यहां पर क्वाड्रेंट से लेकर नीचे की तरफ एक लाइन बनाते हैं और एक्स्ट्रा यहां पर जो सर्कल हमें नजर आ रहा है इसे ट्रिम और डिलीट कर देते हैं। और एक सर्कल है यहां पर, C, एंटर, सर्कल बनाते हैं। यहां पर जो डायमीटर दिया हुआ है वो 14 mm। तो यहां पर D, एंटर, D फॉर डायमीटर, और यहां पर 14, एंटर। तो यहां पर हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो हमें ये सिलेंडर बनाना है। यहां पर तो इस सिलेंडर की जो हाइट यहां पर दी हुई है वो 9 mm की है। तो सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफसेट कर लेते हैं, O फॉर ऑफसेट, 9, एंटर। यहां से 9 mm ऑफसेट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंडर है उसका डायमीटर यहां पर 24 mm दिया हुआ है। तो 24 mm डायमीटर का यहां पर हम लोग सिलेंडर, तो सर्कल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग अगर हम इसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हमें नजर आएगा। तो रेक्टेंगुलर शेप ही हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप। तो सबसे पहले इसका सेंटर जो पॉइंट है वो है 40 mm फ्रॉम द सेंटर। तो मैं यहां पर 40 mm पे इसका सेंटर ले लेता हूं। तो 40 mm मैं ऑफसेट करूंगा यहां पर। तो कैसे करेंगे, आप चाहो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहां से, लाइन 40, एंटर। और यहां से ऊपर की तरफ इस तरह से, तो इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। यहां से ऑफसेट करेंगे 12 mm, O फॉर ऑफसेट, 12, एंटर। लाइन पे क्लिक यहां, और लाइन पे क्लिक, और इस साइड पे क्लिक। ट्रिम कर देंगे ये सारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमें नजर आया है। यहां पर भी नीचे का पोर्शन ट्रिम, और इसे डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर एक रिब है। तो रिब को भी हम लोग यहां पर कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर आपको लाइन लेना है, L फॉर लाइन, फर्स्ट पॉइंट, और यहां पर एंड पॉइंट। यहां पर देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने रिब भी ड्रॉ कर ली है। अब हमारा 2D पोर्शन पूरी तरह से बन चुका है। अब हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। यहां पर आपको फ्रंट की जगह पर यहां पर ऐसे आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करना है। ऐसे आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करने के, ऐसे आइसोमेट्रिक क्यों, क्योंकि ये जो फ्रंट व्यू है वो यहां पर इस साइड से दिया हुआ है। तो इस साइड से अगर चाहिए आपको सही व्यू तो आपको ऐसे आइसोमेट्रिक यहां पर करना होगा। तो ऐसे आइसोमेट्रिक ले लीजिए। अब चलिए इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए यहां पर वायर फ्रेम की जगह आपको शेड्स ऑफ ग्रे सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप इसे प्रेस पुल कर सकते हो इजीली। प्रेस पुल लेने के बाद यहां पर आप इस रीजन पे जाना है, क्लिक करना है, और इसे बाहर की तरफ प्रेस पुल कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रेस पुल जो है यहां पर 8 + 20 + 8 दैट इज 36। तो 36 में हम अपने प्रोफाइल को प्रेस पुल करेंगे। तो प्रेस पुल लेना है आपको, इस पोर्शन को कैप्चर करना है, और यहां पर 36 एंटर करना है। तो आप देख सकते हो 36 पे मैंने प्रेस पुल कर लिया है। अब चलिए इस पोर्शन को प्रेस पुल करते हैं पीछे साइड का। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो यहां पर गैप में छोड़ा हुआ है, यहां पर 6 mm, और यहां से भी 6 mm होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रहने की वजह से 6 mm दोनों साइड में हमें छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सिलेंडर है 36 mm है। तो हम लोग 36 - 12 mm यहां पर करेंगे। 6 mm दैट इज 12 mm। तो 36 - 12 दैट इज 24। 24 में आपको इसे प्रेस पुल करना होगा और फिर इसे मूव करना होगा। तो क्लिक कर सकते हो, गिज्मो आपको नजर आएगा, इस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, इस डायरेक्शन में 6 एंटर करेंगे। तो देखिए ये 6 mm में मूव हो चुका है और बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। चलिए अब इस रिब और सिलेंडर को प्रेस पुल करते हैं। तो प्रेस पुल करने के लिए यहां पर प्रेस पुल, यहां से इसे, तो इसे डायरेक्ट इसके डायमीटर पे प्रेस पुल करना है 24 mm पे। तो मैं यहां पर इसे 24 mm प्रेस पुल कर लेता हूं, और इस रिब को मैं यहां पर कर देता हूं 6 mm पे प्रेस पुल। तो मैं ऐसे 6 mm कर देता हूं। तो आप देख सकते हो रिब को, और मैंने यहां पर सिलेंडर को भी यहां पर प्रेस पुल कर लिया है। तो अब इसे मूव करेंगे। तो इस पोर्शन को आपको बिल्कुल 6 mm पे प्रेस पुल करना है, सॉरी मूव करना है, 6 एंटर। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से 6 mm और 6 mm का गैप यहां पर आ चुका है। अब यहां पर हम इसे भी मूव करेंगे, रिब को हम डिस्टेंस में नहीं मूव करेंगे, हम इसे M फॉर मूव लेंगे। और यहां पर ये जो पॉइंट आपको मिड पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है, इसको यहां पर क्लिक करेंगे मिड पॉइंट पे, और यहां पर इस सिलेंडर, सॉरी मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप
इस मिड पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो मैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस सिलेंडर के M फॉर मूव मिड पॉइंट और यहाँ पर मैच कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बीच में बिल्कुल मूव कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट्स को। चलिए अब हम ये जो हमारा पोर्शन है इसे हम लोग फिलेट करके राउंड कर देते हैं। तो इसे फिलेट करने से पहले आप इसे यूनियन कर लीजिए। तो मैं इसे यूनियन कर देता हूं यहाँ पर। तो यूनियन के लिए यहाँ पर यूनियन पे क्लिक, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट और यहाँ पर एंटर करना है। तो यूनियन करने के बाद ही आपको यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सॉलिड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फिलेट एज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिलेट एज, उसके बाद रेडियस सेट करेंगे इसका। तो रेडियस पे क्लिक और रेडियस सेट करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूं 12 एंटर। और यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज सेकंड कॉर्नर, दिस इज थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। तो देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पर मैं डबल एंटर यहाँ पर प्रेस करूंगा या फिर डबल स्पेस, डबल एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब हम इस पे एक सर्कुलर होल बनाते हैं। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो 12 mm का है। तो चलिए इस फेस पे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार हमने सर्कल बनाने के लिए यहां पर डायनामिक यूसीएस को ऑन रखा था। इस बार भी हमें डायनामिक यूसीएस को ऑन रखना है। यहां पर इसे ऑन कर लीजिए डायनामिक यूसीएस। अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप यहां से कस्टमाइजेशन पे ऑन कर सकते हो। यहां पर डायनामिक यूसीएस को ऑन कीजिए, आपको नजर आ जाएगा। अब मैं यहां पर सर्कल लेता हूं, C एंटर। तो मैं यहां पर C एंटर कर देता हूं। इस फेस को हाईलाइट करेंगे और यहां पर सेंटर पाने के लिए हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे। देखिए यहां पर यहां से ये जो स्नैप मोड है वो ऑन हो चुका है गलती से, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूं। तो यहां पर मैं इस सर्कल पे जाता हूं यहां पर और यहां पर सेंटर पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हो एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है यहां पर। और यहां पर हम लोग इसकी रेडियस डालेंगे जो कि है यहां पर 12 mm डायमीटर, 6 mm रेडियस, 6 एंटर। तो आप देख सकते हो अब प्रेस पुल करके हम इसे होल क्रिएट करेंगे। तो प्रेस पुल लेंगे, प्रेस पुल लेने के बाद इस सर्कल पे क्लिक और नीचे की तरफ हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां पर थ्रू आउट होल यहां पर क्रिएट हो चुका है। लास्ट हम लोग इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूं सबसे पहले। तो इसे मूव कर देंगे, इन सारे पोर्शन को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें चाम्फर अप्लाई करेंगे। तो आपको मूव कर लेना है, उसके बाद ही इस चाम्फर को अप्लाई करना है। देखिए यहां पर, तो यहां पर फिलहाल डायमेंशन तो एक ही डायमेंशन दिए हुए हैं 8 mm। ये वाला डायमेंशन यहां पर नहीं है, तो हम लोग इसे कंसीडर कर लेते हैं कि 8 mm बाय यहां पर मैं 20 mm कंसीडर कर लेता हूं। तो 8/20 का यहां पर हमें चाम्फर अप्लाई करना है। तो चाम्फर अप्लाई करने के लिए यहां पर फिलेट एज के नीचे यहां पर चाम्फर ऑप्शन है, चाम्फर एज। यहां पर डिस्टेंस पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हो आप। यहां पर डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डिस्टेंस सेट करना है। तो फर्स्ट डिस्टेंस आपको यहां पर 8 डालना है, 8 एंटर। और यहां पर सेकंड डिस्टेंस आपको 20 एंटर डालना है। तो यहां पर मैंने 8 और 20 सेट कर लिया है। उसके बाद इस लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर डबल एंटर कर देंगे। और डबल एंटर होने के बाद फिर से हम लोग स्पेस करके रिपीट करेंगे कमांड को और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए इस लाइन पे, और फिर से डबल एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहां पर दोनों साइड में यहां पर चाम्फर अप्लाई हो चुके हैं और हमारा ऑब्जेक्ट भी पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है। इसे मटेरियल करने के लिए आप यहां पर रियलिस्टिक ले सकते हो, MAT प्रेस कर सकते हो, एंटर। और उसके बाद यहां पर कोई भी मटेरियल आप सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मटेरियल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जरूर देखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे लेक्चर में। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट सही से बना लिया तो समझिए आपको AutoCAD 3D में काम करना आ गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक व्यू बना के हम इसे पूरी तरह से 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इस ड्राइंग को हमें कंप्लीटली 2 व्यूज में डिवाइड करके अलग अलग बनाना होगा। सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू से हमें ये पोर्शन नजर आता है, तो इस पोर्शन को हम लोग टॉप व्यू से बनाएंगे और उसके बाद इस पोर्शन को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड व्यू से बनाएंगे।
तो टॉप व्यू और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, दोनों व्यू से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब इससे टॉप व्यू से इससे ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो पोर्शन है ये पूरा नजर आएगा। ये जो पोर्शन है, ये सर्कुलर पोर्शन, ये टेंजेंट पोर्शन और यहाँ का ये जो सिलेंडर है वो भी टॉप व्यू से नजर आएगा। इन दो होल्स को भी हम लोग टॉप व्यू में बनाएंगे। इस रिब को हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे टॉप व्यू में, इस रिब को भी नहीं बनाएंगे और इस सिलेंडर को भी नहीं बनाएंगे। तो 1, 2, 3 पोर्शन हम लोग टॉप व्यू से नहीं बनाएंगे, बाकी का नीचे का सारा पोर्शन हम लोग टॉप व्यू से बनाएंगे। इन तीनों पोर्शन को हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड व्यू से बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसे टॉप व्यू से बना लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप व्यू, जो कि पहले से ही यहाँ पर टॉप व्यू अवेलेबल है। चलिए मैं अब यहाँ पर डायमेंशन देखो, रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 46 mm। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है, जो विड्थ है वो 46 है और यहाँ पर जो लेंथ आपको नजर आ रही है इसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 50 mm, इस साइड में भी 50 mm होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक है। तो 50-50 दोनों साइड में, और बीच का जो रिब का पोर्शन है वो 12 mm का है। तो हम लोग 50 + 50 112 mm का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। 112 बाय 46। तो हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे, REC एंटर, क्लिक करेंगे यहाँ पर 112 कॉमा करेंगे 46 एंटर। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद हम अब इसे एक्सप्लोड कर देंगे, क्योंकि ऑफसेट करने के लिए सारे लाइंस हमें अलग अलग चाहिए। X फॉर एक्सप्लोड एंटर। अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें इस सेंटर पॉइंट का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डायमेंशन दिया हुआ है। इस सिलेंडर से इस सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 44 है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से 44 प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 44 है। तो सिलेंडर 44 + 44। तो यहाँ पर जो 44 ये जो बाहर निकला हुआ है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब 88 - 10 कर देना है। तो इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, तो 10 माइनस कर देना है। तो इस पॉइंट से हमें चाहिए, इस पॉइंट से। तो यहां से तो इस सेंटर का डिस्टेंस आएगा 78। तो 78 mm ऑफसेट कर देता हूं, O फॉर ऑफसेट 78 एंटर। इस ऊपर की लाइन को नीचे की तरफ ऑफसेट कर देना है 78। अब हमें यहां पर 3 सर्कल को ड्रॉ कर, सबसे छोटा है उसका डायमीटर है 25, जो सेकंड सर्कल है वो है 44 डायमीटर का, और जो थर्ड सर्कल है सबसे बड़ा वो है यहां पर 32 mm रेडियस का। तो 25, 44 एंड 32। तो C फॉर सर्कल, यहां पर सेंटर देंगे। D फॉर डायमीटर या फिर डायमीटर पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहां पर 25 एंटर, स्पेस करके रिपीट करेंगे, सेंटर देंगे। उसके बाद भी हम डायमीटर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर D एंटर। यहां पर हम और थर्ड हम लोग डायरेक्ट रेडियस पुट कर सकते हैं 32। डायरेक्ट रेडियस पुट कर दीजिए 32। अब आप देख सकते हो यहां पर जो 32 रेडियस का सर्कल है, यहां पर ये वाला जो सर्कल है वो यहां से टेंजेंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ इस तरह के लाइन ड्रॉ करने हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर बनाते हैं लाइन, L फॉर लाइन। इस पॉइंट पे क्लिक करना है और सेकंड पॉइंट आपको यहां पर देना है टेंजेंट पॉइंट। आप चाहो तो ऑर्थो मोड को ऑफ कर सकते हो, ऑन होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपको सिर्फ ये टेंजेंट जो पॉइंट आएगा, ये इस तरह का कुछ सिंबल आएगा, तब आपको क्लिक कर देना है यहां पर। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, वापस से यहां पर इस पॉइंट से यहां पर टेंजेंट पे क्लिक, और ये इस लाइन को डिलीट। और इस लाइन को भी हम लोग यहां पर सर्कल जो नजर आ रहा है इसे भी ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से आप इस पोर्शन को बना सकते हो। चलिए अब देखते हैं यहां पर इस सर्कल को हम लोग बनाना है, इस सर्कल को। तो आप देख सकते हो ये जो सर्कल है उसका सेंटर इस लाइन से 19 mm पे है। तो मैं यहां पर ऑफसेट कर देता हूं, O फॉर ऑफसेट 19 एंटर। इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे 19, और यहां पर फिर हम लोग यहां से इस लाइन से इस लाइन तक 17 प्लस आपको करना है यहां पर 12 mm। तो 17 प्लस अगर आप 12 mm करते हो तो आपको यहां पर मिलेगा 29 mm। इस पॉइंट से इस सेंटर तक 29 mm का डिस्टेंस है। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर 29 एंटर। तो आपको सेंटर मिल जाएगा। यहां पर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, C फॉर सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल है जिसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है हमें। तो देखिए डायमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो डायमीटर 12 2 होल्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं D एंटर 6 रेडियस डाल सकता हूँ, 6 एंटर, और इसे मिरर कर सकता हूँ। सिलेक्ट MI फॉर मिरर, MI एंटर, मिड पे क्लिक और नीचे की तरफ क्लिक एंटर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे 2D के वीडियोस आप उसको भी आपको यहाँ पर एज ए पार्टीशन लाइन रखना है,
क्योंकि प्रेस पुल करते वक्त हमारे दोनों पोर्शन को हमें अलग अलग हाइट में प्रेस पुल करना है। जैसे सकते हो यहाँ पर जो थिकनेस है, ये जो रेक्टेंगल है और ये जो पोर्शन है, इन दोनों का अलग अलग थिकनेस है। तो हमें इसे जो ये जो पोर्शन है उसे 19 mm पे प्रेस पुल करना है और इसे जो है 12 mm पे प्रेस पुल करना है। और ये जो सिलेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसे भी हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसे ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, 3D में कन्वर्ट SW या फिर ऐसे आइसोमेट्रिक, दोनों भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आइसोमेट्रिक के लिए यहाँ पर सही ओरिएंटेशन हमको मिल रही है, तो मैं इसे ऐसे आइसोमेट्रिक में रख लेता हूँ। प्रेस पुल करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मैं यहाँ पर बिल्कुल 19 mm पे, तो यहाँ पर 19 एंटर, और उसके बाद फिर इस पोर्शन को भी प्रेस पुल करूंगा 12 एंटर नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 19 और 12 mm प्रेस पुल हो चुका है। हम लोग इस सिलेंडर को प्रेस पुल करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंडर है इस पॉइंट से नीचे की तरफ 38 और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 6 mm, तो 38 नीचे और ऊपर की तरफ 6 mm हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं। तो इस सिलेंडर को भी प्रेस पुल करेंगे, नीचे की तरफ 38 एंटर और यहां से ऊपर की तरफ 6 एंटर। यहां पर दोनों हमने यहां पर कर लिया है प्रेस पुल। आप चाहो तो इसे अभी यूनियन कर सकते हो, आप देख सकते हो ये प्रेस पुल हो चुका है। अब हम यहां पर यूनियन कर देंगे इस पोर्शन को, यूनियन एंटर। तो देखिए हमने इसे यूनियन कर लिया। अब हम इसका ऊपर का पोर्शन बनाएंगे जो कि है फ्रंट व्यू से। तो हम इसे फ्रंट व्यू से अब ऊपर का पोर्शन बनाते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रंट व्यू। तो देखिए यहाँ से फ्रंट व्यू, इस तरह का पोर्शन आपको नजर आना चाहिए अपने फ्रंट व्यू से। अगर आपको फ्रंट व्यू में नजर नहीं आ रहा तो आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू या फिर राइट हैंड साइड व्यू से देख सकते हो, मगर ये जो ऑब्जेक्ट है आपको इसी ओरिएंटेशन में नजर आना चाहिए, इसी के ऊपर हमें ऊपर का पोर्शन बनाना है। तो मेरे फिलहाल फ्रंट व्यू देखने पर यहाँ पर इस तरह का शेप नजर आ रहा है। अब हम लोग आप पोर्शन बनाएंगे, मैं यहां पर नहीं बनाऊंगा, साइड में बनाऊंगा और उसके बाद यहां पर हम लोग प्लेस करेंगे उसे। तो मैं यहां पर बना लेता हूं इसे। तो आप देख सकते हो यहां पर जो नीचे की लाइन है वो होगी यहां पर 112 की, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। तो 112 की एक लाइन में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, L फॉर लाइन, 112 एंटर। और यहां इस सर्कल को बनाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो यहां पर जो डायमेंशन दिया हुआ है हमें यहां से 75 mm पे, तो ये जो बेस है यहां पर, यहां से 75 mm पे इसका सर्कल है। तो मैं यहां पर ऑफसेट कर देता हूं, O फॉर ऑफसेट, 75 एंटर। इस लाइन पे क्लिक और ऊपर की तरफ क्लिक। तो मैंने यहां पर ऑफसेट कर दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल 40 डायमीटर का और एक 30 डायमीटर का। तो मैं यहां पर C फॉर सर्कल ले लेता हूं, C एंटर। सेंटर में ड्रॉ करेंगे बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो देखिए यहां पर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे मैं ड्रॉ करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं डाल देता हूं D फॉर डायमीटर 40 एंटर। उसके बाद मैं यहां पर D फॉर डायमीटर 30 एंटर। यहां पर दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, 30 डायमीटर और 40 डायमीटर के। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट तक और इस पॉइंट से यहां पर टेंजेंट पॉइंट देख सकते हो आप, इस तरह से टेंजेंट पॉइंट आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो बिल्कुल टेंजेंट पॉइंट पे। इस लाइन को आप डिलीट कर सकते हो। वाला रिप, तो बीच वाले रिप को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिलहाल। तो 12 mm थिकनेस की ये जो रिब है इसे मैं क्वाड्रेंट से लेकर नीचे की तरफ ऑफसेट करेंगे 6 mm। तो यहां से मैं 6 mm लेफ्ट और राइट में ऑफसेट कर लेता हूं। यहां पर आपको थोड़ा सा गैप नजर आएगा, तो इसे भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, EX डबल इंटर। याद रखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटेंड करना यहां पर। तो यहां पर मैंने एक्सटेंड कर लिया है। अब हम यहां पर इसे प्रेस पुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ऑर्बिट कर लेता हूं, चाहो तो आप ऑर्बिट करके भी इसे देख सकते हो। ऐसी आइसोमेट्रिक या फिर SW सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑर्बिट करके इस तरह से देख सकते हो। अब करना क्या है आपको कि इस स्केच को आपको मूव करके यहां पर पोजीशन करना है। तो मैं करता हूं यहां पर मूव, इसे सिलेक्ट M फॉर मूव, M एंटर। और उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको प्लेस कर देना है। तो देखिए मैंने उसे प्रेस कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ग्रिड जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यहां पर ग्रिड, तो ग्रिड आगे की तरफ है और हमारा स्केच अभी पीछे की तरफ है। तो अगर हम इसे प्रेस पुल करेंगे यहां पर तो ये नहीं होगा। पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था आपको कि अगर हमारा स्केच जब तक इस ग्रिड में होगा, इस प्लेन पे होगा, तभी हम इसे प्रेस पुल कर पाएंगे, वरना हम लोग इसे प्रेस पुल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रेस पुल नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो हमारा प्लेन जो है, आगे की तरफ आया हुआ प्लेन जो है, उसे मूव करके हम इस अपने स्केच पे ले जाएंगे। तो इसे मूव कैसे करना है चलिए देखते हैं। हम अपने प्लेन को अपने स्केच में कैसे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं
z एक्सिस वेक्टर का। तो आप देख सकते हो यहां पर एक ऑप्शन है z एक्सिस वेक्टर, तो यहां पर आपको क्लिक करना है z एक्सिस वेक्टर पे। उसके बाद आपको अपने स्केच के किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है। मैं फिलहाल सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूं, इसी स्केच के पॉइंट पे क्लिक करना है सेंटर पे, और आपको ध्यान रखना है कि z एक्सिस इस डायरेक्शन में आपको देना है। देखिए आप जिस तरफ कर्सर लेके जाओगे उस तरफ ये z एक्सिस जाएगा, तो आपको z एक्सिस परपेंडिकुलर टू स्केच रखना है, तो इस डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो अब स्केच है वो पूरी तरह से उस प्लेन पे आ चुका है। अब प्रेस पुल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखिए जब तक हमारा स्केच प्लेन पे होगा तभी हम लोग उस पे प्रेस पुल कर पाएंगे, वरना हम लोग प्रेस पुल नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अपने प्लेन को वहां पर मूव कर लिया है। चलिए वापस करके देखते हैं। यहां पर z एक्सिस वेक्टर लेंगे, उसके बाद स्केच के किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद z एक्सिस को इस डायरेक्शन में दे देंगे, क्योंकि जो हमारा प्लेन होता है वो xy एक्सिस पे होता है। xy एक्सिस हमारे स्केच पे होना जरूरी है। तो z एक्सिस इधर क्लिक कर देना है आपको। तो यहां पर आपको ड्राइंग पे आ चुका है हमारा प्लेन। तो चलिए अब हम लोग इसे प्रेस पुल करते हैं। तो प्रेस पुल करने के लिए यहां पर प्रेस पुल लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं यहां पर अपने रिप को यहां पर प्रेस पुल कर लेता हूं, तो इसे क्लिक करेंगे यहां पर, और इसे प्रेस पुल करने के लिए हम लोग डिस्टेंस यहां पर नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट इसके क्वाड्रेंट पे यहां पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहां पर एक क्वाड्रेंट पॉइंट आपको मिलेगा इस सर्कल का, सिलेंडर का। तो यहां पर देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहां तक प्रेस पुल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जब हम लोग इसे क्वाड्रेंट तक प्रेस पुल करते हैं तो यहां पर एक थोड़ा सा गैप यहां पर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और यहां पर आगे की तरफ 5 mm प्रेस पुल कर देंगे। तो यहां पर मैंने 5 mm और एक्स्ट्रा प्रेस पुल कर दिया स्पेस को, जिससे ये पूरी तरह से इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट पोर्शन यहां पर प्रेस पुल करते हैं। तो यहां पर इस पोर्शन को करते हैं प्रेस पुल। ये है 12 mm, एंटर। आप देख सकते हो ड्राइंग में इसे भी 12 mm पे प्रेस पुल करेंगे, और यहां पर हम लोग इस ड्राइंग को भी प्रेस पुल करेंगे। यहां पर अब देख रहे हैं 44 mm का है टोटल, मगर 44 mm पीछे की तरफ 10 mm का यहां पर पोर्शन गया हुआ है। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसे 44 mm पे आगे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूं, और इसे फिर मूव करेंगे पीछे की तरफ 10 mm पे। तो क्लिक करता हूं और इस एक्स डायरेक्शन पे पीछे की तरफ 10, एंटर। तो यहां पर देखिए मैंने 10 mm पे प्रेस पुल कर लिया है इसे, सॉरी मूव कर लिया है इसे पीछे की तरफ। अब हम लोगों को यहां पर सिर्फ इसे रिब को यहां पर कट करना है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहां पर रिब का आया हुआ है उसे कट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर यूनियन कर लेना है इस ऑब्जेक्ट को। याद रखिए यूनियन किए बिना आप इसे कट नहीं कर पाएंगे। तो इसे सबसे पहले यूनियन कर लीजिए, जिससे ये एक हो जाएगा। अब यहां पर एक लाइन लेनी है आपको, L फॉर लाइन, L, एंटर। और आपको इस फेस को हाईलाइट करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है यहां से, और इस पॉइंट पे भी क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहां पर प्रेस पुल लेता हूं, और ये जो पोर्शन मुझे नजर आ रहा है इस पोर्शन को इस साइड डायरेक्शन में प्रेस पुल कर देता हूं। तो देख सकते हो कि यहां पर मैंने अपने रिब को रिमूव कर लिया है। यहां पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप पार्टीशन लाइन डाल सकते हो और यहां पर रिमूव कर सकते हो अपने रिब को। तो एक्स्ट्रा रिब मैंने यहां पर रिमूव कर लिया है और हमारा पूरा ऑब्जेक्ट यहां पर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ये एक लास्ट ड्राइंग मैं आपको फास्टली ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जैसे कि ये लास्ट ड्राइंग हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। तो इसका हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग टॉप व्यू से इसे देखते हैं तो हमें ये सर्कल नजर आएगा, और ये जो टेंजेंट पोर्शन है यहां पर, ये जो पोर्शन है ये सर्कुलर पोर्शन है, ये भी हमें नजर आएंगे। इसके रेक्टेंगल्स भी हमें नजर आएंगे। ये होल्स हम लोग बाद में कर सकते हैं। इस रिब को भी हम लोग बाद में कट करेंगे, जैसा हमने पिछले ड्राइंग में किया था। तो इस ड्राइंग को आपको टॉप व्यू से पूरी तरह से ऑर्थोग्राफिकल व्यू बना लेना है। तो चलिए हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रेक्टेंगल को यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स को बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दिया हुआ है 104 mm और थिकनेस है यहाँ पर 20 mm। तो मैं यहाँ पर 104 बाय 20 mm यहाँ से टॉप व्यू पे ही बना लेता हूं मैं। तो टॉप व्यू पे रेक्टेंगल, REC रेक्टेंगल यहाँ पर 104, यहाँ पर 20, एंटर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर लेता हूं, X, एंटर, X, एंटर। अब मैं यहाँ पर सर्कल्स बनाऊंगा। ये जो बीच में आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, जो कि यहां से इस पॉइंट से इसके सेंटर तक 90 mm का डिस्टेंस है। तो मैं यहां पर 90 mm और 74 mm ऑफसेट कर लेता हूं। O फॉर ऑफसेट, O फॉर ऑफसेट, 90, एंटर। इस लाइन को 90 mm और फिर यहां से 74 mm, 74, एंटर।
दोनों लाइन मैंने ऑफसेट कर लिया है। अब सर्कल लेंगे यहाँ पर, सी फॉर सर्कल, यहाँ पर सेंटर देंगे, डायमीटर 60, डायमीटर 40, डी फॉर डायमीटर 60, एंटर, और फिर से डायमीटर यहाँ पर डी फॉर डायमीटर, डी एंटर, 40, एंटर। अब मैं यहाँ पर इस सर्कल को बना लेता हूँ 20 रेडियस और यहाँ पर 20 डायमीटर, तो यहाँ पर 20 रेडियस, 20 एंटर, और यहाँ पर 20 डायमीटर मतलब 10 रेडियस मैं बना लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर इस पोर्शन को 32 mm ऑफसेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ मैं सेंटर पे, एक सेंटर पे लाइन बनाएंगे, ऑफसेट करेंगे, 32 एंटर, यहाँ पर 32 राइट में और 32 लेफ्ट में, तो 32 और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 90 mm पे है, तो 90 mm पे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये 90 mm पे ही लाइन है। यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ इस पॉइंट से तो इस सर्कल पे टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट दिखाएगा आपको, क्लिक कर देना है, सिंपल टेंजेंट, ट्रिम, इसे ट्रिम कर देना है, इसे डिलीट कर देंगे यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है लगभग, और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर रिप जो है वो है यहाँ पर 10 mm मतलब 5 mm बोथ साइड, 5 एंटर, ये एक्स फॉर एक्सटेंड। तो यहाँ पर इस आगे का पोर्शन हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो थिकनेस आपको नजर आ रही है वो 6 mm की है, तो मैं यहाँ पर 6 mm थिकनेस का ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रैक करके एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर ऑफसेट करता हूँ 6 एंटर। तो इस लाइन को हम लोग ऑफसेट करेंगे, मैं ग्रिड थोड़े समय के लिए ऑफ कर देता हूँ, तो F7 शॉर्टकट है ग्रिड के लिए, यहाँ पर ऑफसेट करेंगे। यहाँ पर इसका डायमीटर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 रेडियस का ये जो सर्कल है 14 रेडियस। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन बनाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ऑफसेट 14, तो 14 राइट और 14 लेफ्ट, एक्सटेंड करेंगे इसे एक्सटेंड करके आपको इस तरह से ले लेना है, और फिर इसे ट्रिम कर देना है यहाँ से, इसे भी ट्रिम, और ये वाला भी डिपोर्शन डिलीट, ये बीच का भी डिलीट। तो ये तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देख के इसे प्रेस पुल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे करेंगे प्रेस पुल, आप देख सकते हो यहाँ पर 130 mm, तो मैं ऊपर की तरफ 130 एंटर, और इसे क्लिक करके नीचे की तरफ हम लोग 20 मूव कर लेते हैं, 20 एंटर। देखिए ये 20 mm, ये जो नीचे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमने इसे 20 mm में मूव कर लिया है नीचे की तरफ। अब हम लोग इसको प्रेस पुल करेंगे, तो इसे 64 पे आपको प्रेस को पुल कर लेना है, 64, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 44 प्लस ये थिकनेस 20 mm। अब मैं 44 प्लस यहाँ पर भी इस पोर्शन को भी प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कितना करना है, 22 प्लस नीचे की तरफ 20 mm, तो 20 प्लस 22 दैट इज 42, 42 प्लस यहाँ पर 14, 42 प्लस 14, तो मैं यहाँ पर पहले 42 कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर 14 कर लेता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर आएगा, बाद में हम इसे राउंड कर देंगे। अब इस रिप को हम लोग प्रेस पुल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गैप आ गया है, ई एक्स फॉर एक्सटेंड, गैप को एक्सटेंड कर लेंगे, प्रेस पुल करेंगे यहाँ पर इस रिप को प्रेस पुल करके यहाँ तक मैं क्लिक कर देता हूँ डायरेक्ट, और उसके बाद इस पोर्शन को भी 20 mm पे प्रेस पुल कर लेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को कर लिया है। अब रिप को कट करना है, उसके लिए हम सबसे पहले यूनियन करेंगे। याद रखिए रिप को कट करने से पहले आप इसे यूनियन कर लीजिए, और उसके बाद लाइन बना के यहाँ पर आप रिप कर सकते हो। तो यहाँ से तो यहाँ तक आपको रिप बनानी है, प्रेस पुल, यहाँ से प्रेस पुल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये पूरा हमारा पोर्शन रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे राउंड करने के लिए फिलेट कर देते हैं सारे कॉर्नर्स। तो देख सकते हो यहाँ पर जो राउंड है, यहाँ पर 20 mm का रेडियस का फिलेट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सॉलिड में, यहाँ पर जाता हूँ फिलेट रेडियस, और यहाँ पर 20 mm सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, और हम इसे लेफ्ट पे भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक एंटर करेंगे तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप 14 mm का रेडियस अप्लाई कर सकते हो, फिलेट रेडियस 14 एंटर, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, और उसके बाद डबल एंटर कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर भी राउंड हाफ सर्कल तैयार हो चुका है। अब सर्कल बनाएंगे हम लोग होल करने के लिए। डायमीटर है 20 mm, 2 होल्स। तो मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, सी फॉर सर्कल। फेस को हाईलाइट करेंगे, इस कर्सर पे अपना कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर सर्कल पे, और यहाँ सेंटर दिखाएगा आपको, क्लिक करेंगे, डी फॉर डायमीटर 20 एंटर। फिर से यहाँ पर हम लोग जाएंगे सर्कल पे, सेंटर देंगे,
डी फॉर डायमीटर 20 एंटर। और यहाँ पर इस फेस पर हाईलाइट करके हम लोग बनाएंगे ये जो सर्कल 16 डायमीटर का है वो वाला। तो यहाँ पर हम लोग सर्कल पे जाएंगे, सेंटर दिखाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डायमीटर 16 एंटर। अब हम लोग प्रेस पुल करके इसे रिमूव कर सकते हैं। प्रेस पुल, यहाँ से प्रेस पुल कर लिया, यहाँ से भी प्रेस पुल, और यहाँ से भी हम लोग प्रेस पुल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक, तो मैं क्वाड्रेंट तक ले लेता हूँ इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ से हो गया ये प्रेस पुल। तो हमारा ये भी ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट मैकेनिकल में ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाना पड़ता है, उसके बाद आप 3D में उसे प्रेस पुल करने के बाद जो पोर्शन बाकी होता है उसके स्केच बना के आप उसे पूरा कर सकते हो। तो ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे फास्ट मेथड है। अगर इस मेथड से आप ड्रॉ करोगे कोई भी 3D, तो आपको सबसे कम मेहनत में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो 3D ऑब्जेक्ट अगर कम मेहनत में आपको बनाना है तो इसी मेथड का इस्तेमाल कीजिए। ऑर्थोग्राफिकल व्यू का इस्तेमाल करके आप बहुत ही फास्ट ड्राइंग बना सकते हो, कोई भी पार्ट रहे। इन सारे ड्राइंग का PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अवेलेबल कर दिए हैं। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।